हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सर साल्ट एनालिसिस। तो साल्ट एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है यार अपने को, हमको दिमाग खराब हो जाता है साल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ के। परंतु अगर तूने ये वन शॉट अच्छे से पढ़ लिया तो नीट 2026 के अंदर आने वाला चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, हम मान के चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। यस सर, अगर 3 क्वेश्चन भी आएंगे ना तो वो मेरे 100% सही हो जाएं, ये अपना यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है, टारगेट रहने वाला है। उसी टारगेट के साथ अपना ये वन शॉट अपने को तैयार करना है। यस सर, और अगर तूने ये अच्छे से देख लिया तो सारी बातें तेरे को समझ में आएंगी। तूने एक बार जल्दी से आधे घंटा लगा के इसको रिवाइज कर लिया तो नीट 2026 में आने वाले तेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन वो गलत नहीं होने वाले साल्ट एनालिसिस चैप्टर के। यस सर, ये मेरी गारंटी है यार, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन साल्ट एनालिसिस। यस सर, ये लिख दिया मैंने साल्ट एनालिसिस। अब ध्यान से देखना यार, साल्ट एनालिसिस यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं। हमारे पास मान ले एक साल्ट है, सर मुझे पता ही नहीं है साल्ट क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं है साल्ट क्या हुआ। फिलहाल मान ले अगर ये साल्ट है तो इसमें एक कैटायन होगा, इसमें एनायन भी होगा। कैटायन मतलब जिसकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब जिसकी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज। और तुमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है। यस सर, एक ही खोपड़ी में पॉजिटिव, एक ही खोपड़ी में नेगेटिव। यस सर, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है सर, आयोनिक बॉन्ड। सर आयोनिक बॉन्ड। यस सर, तो मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं बोल रहा हूं साल्ट में कैटायन प्रेजेंट है, एनायन प्रेजेंट है, यस सर, तो कैटायन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर, तो यहां पर अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यस सर, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा सर, आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। यस सर, ये होता है अपना साल्ट। तो मैंने तेरे को साल्ट की पिक्चर बता दी कि साल्ट ऐसा होता है भाई, ऐसा शकल रखता है साल्ट। यस सर, ठीक है, तो मेरे भाई जैसे देख ये लिखा मैंने NaCl, इसको बोलते हैं अपन सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल साल्ट। यस सर, अब ध्यान से देख सर, यहां पर कैटायन कौन, Na+, एनायन कौन, Cl-। यस सर, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा, यहां पर कौन सा बॉन्ड बना होगा सर, आयोनिक बॉन्ड। यस सर, ये होता है अपना साल्ट। तो साल्ट की पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर हो चुकी है सर, साल्ट की पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर हो चुकी है। यस सर, अब ध्यान से देख, अब यहां पर देख क्या लिखा हुआ है सर, साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस यानी मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास एक साल्ट है, मुझे पहचानना है, मुझे पहचानना है कि इसमें कौन सा कैटायन होगा, कौन सा एनायन होगा। यस सर, इस पूरे चैप्टर में अपने को बस यही काम करना है और कुछ दूसरा काम नहीं करना यार। मेरे पास एक साल्ट है, मुझे बस इतना पहचानना है कि इसमें कौन सा कैटायन है सर, इसमें कौन सा एनायन है सर। यस सर, और जिस दिन तुझे ये पता लग जाएगा उस दिन तेरा साल्ट एनालिसिस चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। यस सर, और वहीं से तेरे 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट 2026 के अंदर आने वाले हैं। यस सर, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से अपन पूरा साल्ट एनालिसिस चैप्टर अपना तैयार करने वाले हैं सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये बात मुझे समझ में आ गई कि साल्ट क्या होता है, कंपाउंड मेड ऑफ कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। यस सर, ये बात मैंने तेरे को बता दी बिल्कुल आसान भाषा में। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साल्ट एनालिसिस में अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना। मेरे पास एक साल्ट है, मुझे पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा कैटायन होगा, कौन सा एनायन होगा। यस सर, बस इतना सा काम करना है यार, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख सर, मैं बचपन से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहा हूँ, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। अबे इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे ध्यान से देख, यहाँ पर मैंने लिखा एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। तो मैंने एक एसिड ले लिया मान ले HCl, मैंने एक बेस ले लिया मान ले NaOH। यस सर, ये कैसे टूटेगा सर, H+Cl-। ये कैसे टूटता है सर, Na+OH-। यस सर, प्लस वाले को माइनस से भेज दे और माइनस वाले को प्लस पे भेज दे। यस सर, ठीक है, तो ये आपका बन गया साल्ट NaCl। क्या बन गया सर, NaCl। तो NaCl अपना क्या होता है सर, साल्ट होता है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सर टेबल साल्ट। यस सर, ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका बन गया वाटर। कितनी सिंपल सी बात है। इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं सर, प्यार से बोलते हैं इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस सर, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई। वही रिएक्शन यहां पर लिखी हुई है, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। इतना सिंपल खेल है यार। तो ये जो NaCl मैंने लिखा, यही तो आपका साल्ट है, यही तो आपका साल्ट है। यस सर, तो यहां पर कैटायन कौन सर, Na+, यहां पर एनायन कौन सर, Cl-। तो मैंने इसको बोल दिया कैटायनिक रेडिकल, इसको मैंने बोल दिया एनायनिक रेडिकल। सर जो कैटायन था वो कहां से आया, अरे वो तो बेस से आया सर, तो मैं इसको बेसिक रेडिकल बोल दूं क्या। यस सर, बोल दो। ठीक है सर, जो एनायनिक रेडिकल था यानी जो एनायन था सर वो तो एसिड से आया, क्या मैं इसको एसिडिक रेडिकल बोल दूं क्या। यस सर, बोल दो। बिल्कुल आसान खेल है यार। तो आज के बाद एनायनिक रेडिकल का दूसरा नाम एसिडिक रेडिकल, कैटायनिक रेडिकल का दूसरा नाम बेसिक रेडिकल। यस सर, इसको अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं, ए से एनायन और ए से एसिडिक, ए से एनायनिक और ए से एसिडिक। यस सर, यानी आज के बाद एसिडिक रेडिकल मतलब एनायनिक रेडिकल। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मुझे समझ में नहीं आया सर, मैं थोड़ा दिमाग से पैदल हूं सर, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये देख, ये ले दूसरा एग्जांपल, ये ले दूसरा एग्जांपल, ये भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। यस सर, ये मैंने एसिड ले लिया, अब H2SO4। यस सर, ये मैंने बेस ले लिया सर, ZnOH ट्वाइस। यस सर, यहां से एसिड से कौन सा पार्ट आता है सर, नेगेटिव वाला, तो यहां से नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है सर, सल्फेट आयन है क्या, सल्फेट आयन है क्या। यस सर, यहां से पॉजिटिव वाला पार्ट आता है साल्ट में। यस सर, तो यहां से कौन आएगा सर, Zn+2 आएगा। यस सर, तो यहां पर साल्ट कौन सा बन जाएगा सर, ZnSO4 बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। आज के बाद एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं अपन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस सर, जो साल्ट पकड़ा अपन ने उसमें कैटायन भी है, एनायन भी है, तो कैटायन को मैंने बोल दिया कैटायनिक रेडिकल, एनायन को मैंने बोल दिया एनायनिक रेडिकल। और जो एनायन था वो कहां से आया सर, एसिड से आया, तो एनायनिक रेडिकल को मैंने बोल दिया प्यार से एसिडिक रेडिकल। सिमिलरली जो कैटायन था वो कहां से आया सर, बेस से आया,
तो मैंने कैटायनिक रेडिकल को बोल दिया बेसिक रेडिकल। मैं उम्मीद करता हूं पूरी कहानी तेरी तैयार, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, ठीक है। तो ये बात अपने को बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से देख, ये अपना कैटायन, ये अपना एनायन, यानी ये अपना कैटायनिक रेडिकल, ये अपना एनायनिक रेडिकल, ये अपना बेसिक रेडिकल, ये अपना एसिडिक रेडिकल। ए एनायनिक एसिडिक, यस सर। तो अगर भूल जाओ तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक अगर मैंने तेरे को पढ़ा दिया तो यहां तक बात तेरे को समझ में आ चुकी है, यस सर। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं यार, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमको कुछ नहीं करना, मेरे पास एक साल्ट है, मुझे एक बात पता लग चुकी है कि साल्ट में कैटायन भी है एनायन भी है, मुझे कुछ नहीं करना। साल्ट एनालिसिस चैप्टर में मुझे कुछ नहीं करना, साल्ट में कौन सा कैटायन है सर, कौन सा एनायन है। और अगर मैं अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं कि साल्ट में कौन सा एसिडिक रेडिकल, कौन सा बेसिक रेडिकल, ये अपने को पहचानना है यार, ये अपने को पहचानना है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ चुकी है, यहां तक तेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, ठीक है। अब यहां पर देख क्या लिखा मैंने, सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, मान ले मेरे पास कोई एक साल्ट है, मान ले ये साल्ट है यार, ठीक है, ये साल्ट है। अब इस साल्ट में जो एनायनिक रेडिकल होगा, जो एनायनिक रेडिकल होगा यानी जो एसिडिक रेडिकल होगा, उसको यहां पर अपन पहचानने का काम करने वाले हैं, यस सर। कि साल्ट में एनायन कौन सा है, यानी एनायनिक रेडिकल कौन सा है, यानी एसिडिक रेडिकल कौन सा है, ये अपन यहां पर पहचानने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने टॉपिक डाल दिया एनायनिक या फिर एसिडिक रेडिकल, एनायनिक या फिर एसिडिक रेडिकल। तो यहां पर साल्ट में एनायन को पहचानना है, एनायनिक रेडिकल को पहचानना है, या फिर मैं बोलूं एसिडिक रेडिकल को पहचानना है, यस सर। तो यहां पर एक टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं अपन वेट टेस्ट, गीला टेस्ट, यानी ये ड्राई टेस्ट नहीं है, ये वेट टेस्ट है सर, ये वेट टेस्ट है, यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देख, ये लिख दिया मैंने वेट टेस्ट। अब इसमें भी दो टेस्ट होते हैं, एक होता है प्रीलिमिनरी या फिर प्रीलिम्स, और एक होता है कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी इसका मतलब ये होता है, जैसे देख पहले ना नीट नहीं हुआ करता था, पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, ठीक है। और 2012 तक इसके भी दो पार्ट होते थे, पहले होता था सर प्री, मान ले 10 लाख बच्चों ने एआईपीएमटी का फॉर्म भरा, तो जिन्होंने एआईपीएमटी का फॉर्म भरा वो सारे बच्चे आपके प्री देंगे, यस सर। और मान ले प्री में उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ स्टार्टिंग के जो 2 लाख बच्चे होंगे वही क्वालिफाई माने जाएंगे, वही आपका मेंस देंगे, यस सर। यानी यहां पर 8 लाख बच्चे जो थे ना वो बाहर हो चुके हैं, सिर्फ 2 लाख बच्चे, 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख बच्चे मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर छठी नहीं हो गई भाई, छठी नहीं हो गई, जो कबाड़ा वाला पार्ट था वो सब बाहर हो गया। कबाड़ा बोलना सही नहीं होगा, परंतु मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर देख, तो यहां पर एआईपीएमटी जो होता था उसका पहला पार्ट प्री और बाद वाला पार्ट मेंस। अब जिसने मेंस क्वालिफाई कर लिया, अब इन 2 लाख में से भी मान ले 10,000 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर ली, तो इनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा यार, इनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, यस सर। यानी जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से हर किसी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नहीं भाई। 1,90,000 बच्चे यहां पर भी क्या हो चुके हैं सर, बाहर हो चुके हैं, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, जबकि उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया था, जबकि उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया था। अब सेम टू सेम कहानी यहां पर भी चलती है यार, सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पर भी चलता है, ठीक है। पहले होगा सर प्री टेस्ट, पहले होगा सर प्री टेस्ट, और बाद में होगा सर कंफर्मेटरी टेस्ट, यस सर। प्री टेस्ट में क्या होता है, कुछ गैसेस इवॉल्व हो जाएंगी, मैं यहां पर अनुमान लगाऊंगा कि अच्छा ये एनायन हो सकता है, गैस को देख के मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये एनायन हो सकता है। मैं कंफर्मेशन वाली बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर अनुमान लगा रहा हूं भाई, गैस कर रहा हूं, यहां पर गैस वर्क चलता है सर, ठीक है। यहां पर कोई मैंने स्मेल सूंघी, मान ले कोई गैस निकली, मैंने स्मेल सूंघी, मैं अनुमान लगा सकता हूं, मैं गैस कर सकता हूं, अंदाजा लगा सकता हूं कि साल्ट में शायद ये वाला एनायन हो सकता है, यस सर, ठीक है। यहां पर कुछ कलर चेंज हुआ, वापस से वही कहानी, मैं अनुमान लगा सकता हूं, यहां पर मैं कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा, यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा कि साल्ट में ये वाला ही एनायन है, यस सर, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया अपना प्री टेस्ट, और फिर होता है अपना कंफर्मेटरी टेस्ट, और कंफर्मेटरी टेस्ट तूने परफॉर्म किया, उसके बाद तेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि साल्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट है सर, कौन सा एनायन प्रेजेंट है, यस सर। तो आज के बाद एनायनिक रेडिकल या फिर एसिडिक रेडिकल, यस सर, उसका टेस्ट परफॉर्म करना है, यस सर। तो कौन सा टेस्ट, ड्राई टेस्ट ना, अबे वेट टेस्ट यार, यस सर, वेट टेस्ट। तो वेट टेस्ट को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा, प्री टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, यस सर। प्री टेस्ट में कुछ गैसेस इवॉल्व हो सकती हैं, यस सर, यहां पर कुछ कलर चेंज हो सकता है, यहां पर स्मेल आ सकती है, यस सर। उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं, अनुमान लगा सकता हूं, गैस कर सकता हूं कि शायद साल्ट में ये एनायन प्रेजेंट हो सकता है, यस सर। यहां पर कंफर्मेशन जैसी कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बातें को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना, ये लिखा मैंने एसिडिक रेडिकल यानी एनायनिक रेडिकल। जब मैं एसिडिक रेडिकल बोल दूं, तुझे समझना है कि जो साल्ट है उसमें जो एनायन प्रेजेंट होगा उसी की बात चल रही है यार, क्योंकि एनायन को ही तो अपन ने क्या बोला, एनायनिक रेडिकल या फिर एसिडिक रेडिकल, यस सर। तो जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी हुई है उससे डरना नहीं है सर, उससे डरना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, एसिडिक रेडिकल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो एसिडिक रेडिकल होंगे ना, हालांकि एसिडिक रेडिकल तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, परंतु जो हमारा दायरा है ना, जो हमारा कोर्स है, उसकी मैं बात कर रहा हूं भाई, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एसिडिक रेडिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया सर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, यस सर। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, यस सर। अब ध्यान से देख, ये मैंने गोला बनाया, ठीक है। इसमें मान ले बहुत सारे क्या बैठे हुए हैं, इस गोले के अंदर बहुत सारे क्या बैठे हुए हैं, एसिडिक रेडिकल बैठे हुए हैं। एक मैंने पूल बनाया, इसमें बहुत सारे एसिडिक रेडिकल बैठे हुए हैं सर, इसमें बहुत सारे एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर डाइल्यूट एसिड डाल दिया, मैंने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, चाहे डाइल्यूट HCl डाल, चाहे डाइल्यूट H2SO4 डाल, यस सर। और जनरली अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं, यस सर। तो यहां पर देख, ये अपना एक पूल है,
जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, यस सर, वैसे मान लीजिए पूल है, इसमें बहुत सारे एसिडिक रेडिकल नहा रहे हैं भाई, नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ऊपर से डाइल्यूट एसिड डाल दिया। मैं यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाल रहा हूँ, तो उनमें से हुआ क्या, अब ध्यान से देख, उनमें से हुआ क्या, मान ले ये वाले जो एसिडिक रेडिकल थे ना, ये वाले जो एसिडिक रेडिकल थे, इन्होंने गैस छोड़ दी यार, इन्होंने गैस छोड़ दी। यानी ये पूल में बहुत सारे एसिडिक रेडिकल नहा रहे थे, मैंने ऊपर से डाइल्यूट HCl डाल दिया, और इनमें से ये जो मैंने ब्लू कलर का गोला बनाया है, इसके अंदर जितने भी एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, इन्होंने डाइल्यूट एसिड डालने के बाद गैस छोड़ दी। क्या छोड़ दी भाई? गैस छोड़ दी, गैस छोड़ दी इन्होंने, ठीक है मेरे भाई। तो आज के बाद ये जो एसिडिक रेडिकल थे, इनको मैंने बोल दिया ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल, ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल। बात समझ में आ रही है? यस सर, इनको मैंने बोल दिया ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने डाइल्यूट HCl नहीं डाला, अब मैंने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया। यानी मैंने अब कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया सर, अब मैंने कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया। तो कंसंट्रेटेड एसिड डालने के बाद मान ले अब ये वाले जो एसिडिक रेडिकल हैं, इन्होंने गैस छोड़ दी, यस सर। तो इनको मैंने बोला ग्रुप 2 के एसिडिक रेडिकल, इनको मैंने बोल दिया ग्रुप 2 के एसिडिक रेडिकल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जिन्होंने डाइल्यूट एसिड डालने के बाद गैस छोड़ी थी, वो ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल, जिन्होंने कंसंट्रेटेड एसिड डालने के बाद गैस छोड़ी, वो ग्रुप 2 के एसिडिक रेडिकल, यस सर। और जिन्होंने अभी तक गैस नहीं छोड़ी ना, वो गैस नहीं छोड़ते, वो प्रिसिपिटेट बनाते हैं। जिन्होंने अभी तक गैस नहीं छोड़ी, डाइल्यूट एसिड डालने के बाद, कंसंट्रेटेड एसिड डालने के बाद, वो गैस नहीं छोड़ते भाई, वो प्रिसिपिटेट बनाते हैं सर, वो प्रिसिपिटेट बनाते हैं। उनको अपन बोलते हैं ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल, ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई यार, तो ग्रुप 1 के किसको बोलेगा, ग्रुप 2 के किसको बोलेगा, ग्रुप 3 के किसको बोलेगा, वो बात बिल्कुल अच्छे से यहां पर समझ में आ चुकी है सर, समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब ध्यान से देख, वही बात यहां पर लिखी हुई है भाई। ग्रुप 1 के मैं किसको बोलूंगा? जिन्होंने डाइल्यूट एसिड डालने पर वोलेटाइल प्रोडक्ट दिया, यानी गैस छोड़ दी, यस सर। ग्रुप 2 के किसको बोलूंगा? जिन्होंने कंसंट्रेटेड एसिड डालने के बाद गैस छोड़ दी, यानी वोलेटाइल प्रोडक्ट दे दिया, यस सर, ठीक है। और ग्रुप नंबर 3 के मैं किसको बोलूंगा? जिन्होंने गैस नहीं छोड़ी, यानी जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते, जिन्होंने प्रिसिपिटेट बनाया, वही बात यहां पर लिख दी मैंने, दे डायरेक्टली प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। गैस को अपन ऐसे शो करते हैं, ऐसे, और प्रिसिपिटेट को अपन ऐसे शो करते हैं, यस सर, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सर ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल, ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल, ठीक है। तो यहां पर अपने को याद करना है, हमको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि इनमें से कौन सा ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल है, इनमें से कौन सा ग्रुप 3 का एसिडिक रेडिकल है, यस सर। तो अपने को यहां पर नाम पता होना चाहिए, और नाम मैं तेरे को बिल्कुल अच्छे से चंद सेकंडों के अंदर याद कराने वाला हूं। अभी से 5 मिनट बाद तेरे को ये सारे नाम पता लग जाएंगे, तेरे को पता लग जाएगा कि ग्रुप 1 में कौन कौन से एसिडिक रेडिकल हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन से हैं, और ग्रुप 3 में कौन कौन से हैं सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल्स की, ठीक है। तो यहां पर अपने को कुछ नहीं करना, एक बात याद रखनी है, कांट सिंग सॉन्ग, वापस बोल, कांट सिंग सॉन्ग, यानी मैं गा नहीं सकता, मैं गाना नहीं गा सकता सर, कांट सिंग सॉन्ग, यस सर, ठीक है। तो कांट में सी का मतलब क्या है? कार्बोनेट, ये बनाया मैंने कार्बोनेट आयन, ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। सी का मतलब कार्बोनेट, ए का मतलब एसीटेट, सर एसिटिक एसिड क्या हुआ? CH3COOH हुआ, यस सर। तो यहां से अगर H+ निकल जाए, H नहीं निकला, H+ निकला, यस सर। तो यहां पर देख मैंने क्या लिखा, CH3COO, अगर H निकलता तो ये बना देता मैं, यस सर, परंतु H नहीं निकला, H+ निकला है, तो यहां पर मैंने माइनस भी लगाना पड़ेगा, यस सर। तो इसको बोलते हैं अपन एसीटेट आयन, यस सर। तो ए का मतलब एसीटेट, N का मतलब नाइट्राइट। अब देख, एक होता है अपना NO2- और एक होता है अपना NO3-। ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, छोटा भाई क्या करता है सर? फाइट करता है, और बड़ा भाई तो हमेशा क्या होता है सर? ग्रेट होता है, बड़ा भाई तो हमेशा ग्रेट होता है यार, ठीक है। तो जो छोटा वाला होता है ना, वो होता है नाइट्राइट, जो बड़ा वाला होता है वो होता है नाइट्रेट, यस सर, क्योंकि बड़ा भाई ग्रेट होता है, तो बड़ा वाला नाइट्रेट, छोटा वाला नाइट्राइट, क्योंकि छोटा भाई हमेशा फाइट करता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर ये छोटा भाई है या बड़ा भाई है? सर छोटा भाई है सर, ये नाइट्रेट नहीं है सर, ये नाइट्राइट है, यस सर, ठीक है। फिर टी का मतलब थायोसल्फेट, H2O3-2, थायोसल्फेट, यस सर, H2O3-2, यस सर। सिंग का मतलब सर सल्फाइड या फिर बाईसल्फाइड, यस सर। सर सॉन्ग का मतलब सल्फाइड, देख एक होता है अपना SO3-2 और एक होता है अपना SO4-2, इसको बोलते हैं सल्फाइड, क्योंकि ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, इसको बोलते हैं सल्फेट। वापस से वही वाली कहानी, छोटा भाई करता फाइट, बड़ा भाई ऑलवेज ग्रेट, यस सर। यानी बड़े वाले में अपन क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं, वहां पर नाइट्रेट बोला, यहां पर सल्फेट बोला। छोटे भाई में अपन 8 लगाते हैं, वहां पर नाइट्राइट बोला, यहां पर सल्फाइट बोला, यस सर। तो ग्रुप 1 में एसिडिक रेडिकल सल्फेट है या सल्फाइट है? सर सल्फाइट है। नाइट्रेट है या नाइट्राइट है? सर नाइट्राइट है, यस सर। यानी जो छोटे वाले भाई हैं वो यहां पर प्रेजेंट है सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल कौन कौन है ये आसानी से तेरे को ध्यान रहेगा। बस एक बात याद रखनी है, कांट सिंग सॉन्ग, और सिर्फ ये बात पता नहीं होनी चाहिए, कांट सिंग सॉन्ग पता लगे कि कांट का मतलब ही नहीं पता भाई, तो पता होना चाहिए सी का मतलब क्या है? कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। ए का मतलब क्या है सर? एसीटेट,
यस सर। तो ये सारी बातें तेरे को पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो एसिडिक रेडिकल हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 के, ये कहां प्रेजेंट होंगे? अबे साल्ट में ही तो प्रेजेंट होंगे। मैंने तेरे को बताया ना, साल्ट में एसिडिक रेडिकल भी प्रेजेंट होता है, बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट होता है। यस सर, ठीक है। तो अगर किसी साल्ट में ये ग्रुप 1 वाले, जो हमने ग्रुप 1 वाले पढ़े अभी, कांट, सिंग, सॉन्ग, ये वाले एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होंगे, तो उनको अपन बोलेंगे ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल या फिर ग्रुप 1 के साल्ट। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 की, तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एसिडिक रेडिकल आएंगे, इनको अपन कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल आसानी से मैं तेरे को याद कराता हूं, ध्यान से देख। तूने कुछ नहीं बोला, तूने बोला सीबीआई। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर एम्बुलेंस अपने को बुलानी है, एम्बुलेंस अपने को बुलानी है तो 108 नंबर पे कॉल करो। सिमिलरली ध्यान रखना, अगर सीबीआई बुलानी है तो 80 नंबर पे कॉल करो। कितने नंबर पे? 80 नंबर पे। सीबीआई 80, सीबीआई 80। यस सर। तो सी से सीएल माइनस, बी से बीआर माइनस, आई से आई माइनस, 8 से नाइट्रेट यानी बड़ा भाई। छोटा भाई कहां आया? ग्रुप 1 में। बड़ा भाई कहां गया? ग्रुप 2 में। यस सर। ओ से ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ओ से ऑक्सलेट, इसको अपन ऐसे लिखते हैं OX -2 या फिर C2O4 -2। ये क्या होता है? अपना ऑक्सलेट होता है। ये क्या होता है? अपना ऑक्सलेट होता है। यस सर। तो ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल कैसे ध्यान रखूंगा? कांट, सिंग, सॉन्ग। ग्रुप 2 के कैसे ध्यान रखूंगा? सीबीआई 80, सीबीआई 80। यस सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। नाइट्राइट यहां था, नाइट्रेट यहां आया। सल्फाइट यहां था, सल्फेट यहां आएगा, यानी ग्रुप नंबर 3 में सल्फेट आएगा। यस सर। तो ग्रुप नंबर 3 के एसिडिक रेडिकल अपन कैसे ध्यान रखेंगे? तुझे कुछ नहीं करना। सोनम, पूनम, बोमन। सोनम, पूनम, बोमन, तीनों क्या हो चुके हैं सर? फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं सर? फेल हो चुके हैं, यानी F माइनस। सोनम मतलब सल्फेट SO4 -2, पूनम मतलब फॉस्फेट PO4 -3, बोमन मतलब BO3 -3, यानी इसको बोलते हैं अपन बोरेट या फिर ऑर्थोबोरेट। बोरेट या फिर ऑर्थोबोरेट। यस सर। हमको पता है ना बोरिक एसिड अपन किसको बोलते हैं? H3BO3 को। यस सर। तो मेरे भाई अगर यहां से मैं 3 H+ निकाल दूं तो यहां पर मुझे 3 माइनस में लगाना पड़ेगा ना, तो ये हो गया अपना BO3 -3। इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोबोरेट या फिर बोरेट। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मेरे पास एक साल्ट है। यस सर। साल्ट में एसिडिक रेडिकल भी प्रेजेंट होगा, बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट होगा। दोनों किससे जुड़ेंगे सर? आयोनिक बॉन्ड से। यस सर। मुझे इस चैप्टर में क्या करना है? कुछ नहीं करना सर। मुझे पहचानना है कि साल्ट में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है। यस सर। और जो साल्ट एनालिसिस अपना चैप्टर है ना, उसका दूसरा नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। यस सर। साल्ट एनालिसिस को ही अपन क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एनायनिक रेडिकल को अगर साल्ट में पहचानना है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करूंगा सर? वेट टेस्ट परफॉर्म करूंगा। वेट टेस्ट में भी 2 टेस्ट आते हैं, एक आता है प्री टेस्ट और एक आता है कंफर्मेटरी टेस्ट। यस सर। मैंने तेरे को बता दिया कि ग्रुप 1 में कौन सा एसिडिक रेडिकल आएगा, ग्रुप नंबर 2 में कौन सा आएगा और ग्रुप नंबर 3 में कौन सा आएगा। ये सारी बातें तेरे को याद हो चुकी हैं यार। ये सारी बातें तेरे को याद हो चुकी हैं। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से अपन इस साल्ट एनालिसिस चैप्टर को तैयार करने वाले हैं। अगर यहां तक तेरे को समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर इसी फ्लो के साथ तेरे को समझ में आ जाएगा। यस सर। तो जब तेरा नीट 2026 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखते ही तेरा आंसर तैयार हो जाएगा। देखते ही तुझे पता लग जाएगा, चेहरे में मुस्कुराहट आएगी कि भाई 4 मार्क्स सुनिश्चित कर लिए तूने 4 मार्क्स अपने पक्के कर लिए। ठीक है, अब ध्यान से देख, अभी अपन क्या करेंगे? जब मैं तेरे को ये वन शॉट पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद अपन नीट में जो अभी तक यानी अभी 2-3 साल पहले ही ये चैप्टर अपना एड ऑन हुआ है। यस सर। तो जब से नीट में जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो भी अपन यहां पर देख लेंगे, ताकि तुझे पता लग जाए सर हमने तो यहां तक पढ़ा और क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं भाई। यस सर। यानी तू यहां तक मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, यानी जेईई मेंस लेवल तक तेरे को पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन तेरे को बिल्कुल आसान लेवल का आएगा यार। क्वेश्चन तेरे को बिल्कुल आसान लेवल का आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? ग्रुप 1 के टेस्ट करने वाले हैं। यस सर। तो ग्रुप 1 में टेस्ट अपन करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, पहले प्री टेस्ट होगा फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। यस सर। तो ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल कौन कौन थे? कांट, सिंग, सॉन्ग। यस सर। अब इनमें से भी अपने कोर्स में कौन है? जिनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया ना, जिनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, इनका टेस्ट ही अपने को पढ़ना है। यही अपने कोर्स में है, यही अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं सर। यस सर। यानी जितना एनसीईआरटी में दे रखा होगा क्वेश्चन वहीं से तो आएगा यार। यस सर। तो जो अपने को कोर्स में दे रखा है वही तो पढ़ूंगा। पीएचडी थोड़ी करनी है भाई, पीएचडी थोड़ी करनी है अपने को। यस सर। ठीक है, तो यहां पर मैं पढ़ने जा रहा हूं ग्रुप 1 के टेस्ट। यस सर। तो ग्रुप 1 में भी एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, यानी प्री टेस्ट होगा। उसके बाद अपन कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। यस सर। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है सर? प्री टेस्ट है सर। प्रीलिम्स टेस्ट है या फिर बोल दे प्रीलिमिनरी टेस्ट है। यस सर। ठीक है, मैं इसको प्री टेस्ट बोल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखना यार, ये मैंने लिख दिया कांट, सिंग, सॉन्ग। यस सर। सी से कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ए से एसीटेट, एन से नाइट्राइट, टी से थायोसल्फेट, एस से सल्फाइड, सिंग से सल्फाइड और सॉन्ग से सल्फाइट। यस सर। सल्फाइट। यस सर। छोटे भाई में 8 और बड़े भाई में 8। यस सर। क्योंकि छोटा भाई करता फाइट, बड़ा भाई ऑलवेज ग्रेट। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, मैंने एक बीकर लिया यार, ये मैं तेरे को कौन सा टेस्ट पढ़ा रहा हूं सर? प्री टेस्ट पढ़ा रहा हूं, प्री टेस्ट। यस सर। प्री टेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने बीकर ले लिया। ठीक है सर। अब इस बीकर में उस साल्ट का सॉल्यूशन है जिसके पास एनायन कौन सा सर? ग्रुप 1 वाला। इस बीकर में साल्ट का कौन सा सॉल्यूशन है? जिस साल्ट के पास, मान ले, ये तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लैब में ये परफॉर्म कर रहे होते तो हमको थोड़ी पता होता कि कौन सा साल्ट का सॉल्यूशन है भाई।
हमको थोड़ी पता होता, वहां पर अपने को तो पहचानना होता है। यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपने को बस नीट में आने वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसी दायरे के साथ मैं तेरे को यहाँ पर उसी मेंटेलिटी के साथ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मान ले ये अपना बीकर है सर, ठीक है, बीकर में साल्ट का सॉल्यूशन है, साल्ट का सॉल्यूशन है, ये साल्ट कौन सा होगा, जिसमें ग्रुप 1 का एनायन प्रेजेंट होगा, और उसी का अपन यहाँ पर प्री टेस्ट करेंगे और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे सर, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, कहानी तेरे को समझ में आ गई, यस सर। अब ध्यान से देख, मैंने क्या किया, सबसे पहले अपन क्या डालते हैं सर, डाइल्यूट एसिड डाल दो सर, सर सबसे पहले डाइल्यूट एसिड डालते हैं सर, उसके बाद सर कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं सर, जो फिर भी बच जाए वो ग्रुप नंबर 3 के एसिडिक रेडिकल होते हैं, वो सर गैस नहीं छोड़ते, वो तो प्रिसिपिटेट बनाते हैं सर, वो तो प्रिसिपिटेट बनाते हैं सर, ठीक है। तो ये बात अपने को पता है, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सर डाइल्यूट एसिड डाल दिए, मैंने डाइल्यूट एसिड डाल दिए, चाहे डाइल्यूट HCl डाल, चाहे डाइल्यूट H2SO4 डाल, यस सर, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होंगे तो क्या गैस छोड़ेंगे क्या, यस सर। तो यहां से तेरी गैस इवॉल्व हो गई सर, यहां से अपनी गैस निकल गई भाई, यहां से अपनी गैस निकल गई, यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख, अगर ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट होता और तू डाइल्यूट एसिड डाल देता तो कौन सी गैस निकलती सर, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल आसान है यार, कार्बोनेट से कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर। मुझे कैसे पता चला, यहां पर तो लिखा हुआ है ना कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए मुझे दिख रहा है। वहां पर अगर मैं लैब में ये खेल परफॉर्म कर रहा होता तो वहां पर तो यहां पर दिखता थोड़ी भाई, कोई गैस थोड़ी बोलती है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूं भाई, वो थोड़ी बताती है वहां पे। यहां पर तो अपने को लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली। वहां पर देख क्या होता है, वहां पर हमने देखा कि जो गैस निकली वो कलरलेस थी, उसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही, यानी वो ऑर्डरलेस थी, और वहां पर ब्रिस्क इफरवेसेंस अपने को देखने को मिला, यानी बुलबुले उठ रहे थे सर। और वहां पर मैंने अनुमान लगा दिया कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी जो साल्ट में एनायन प्रेजेंट होगा सर वो यानी कार्बोनेट एनायन हो सकता है क्या, यस सर। यहाँ पर मैं प्री टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं गेस कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि साल्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट हो सकता है, यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देख, मैंने जेईई मेंस के पिछले जो पीवाईक्यू है ना आपके, पीवाईक्यू वो भी देखे, यस सर, वो भी देखे, यस सर। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन टकर जाएगा तो मैं बता दूंगा ये जेईई मेंस में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और किस तरीके से पूछा वो भी तेरे को बता दूंगा, यस सर, ताकि तेरा बिल्कुल खेल तैयार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तेरे पे भरपूर आ जाएगा, और नीट 2026 में आने वाले क्वेश्चन तेरे गलत नहीं होंगे सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, फिर आया अपना दूसरा एसिडिक रेडिकल सर, एसीटेट आयन। मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, अब एक कहानी तेरे को बताता हूँ, सबसे पहले मैंने कौन सा एसिडिक रेडिकल लिया सर, कार्बोनेट, यस सर। मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया, यस सर, तो यहां से H+ निकला, यस सर, और Cl-, ठीक है। तो यहां पर कॉमन सेंस की बात है, तुझे पता है यहां पर कौन सा एसिड बनता है सर, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये अपना होता है कार्बोनिक एसिड। ये अनस्टेबल होता है तभी तो ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यस सर, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, यस सर। यहां पर कौन सा एसिड बना होगा सर, कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3, परंतु अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, और कौन सी गैस निकल जाती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट यहां पर लगा, ये अपना एसीटेट आयन, यस सर, ये अपना एसीटेट आयन, तूने डाल दिया डाइल्यूट एसिड, तूने डाल दिया डाइल्यूट HCl, यस सर, तो यहां पर एसिड बन जाएगा, यस सर। HCl में H+ निकला तो ये माइनस में चिपक गया, ये बन गया अपना CH3COOH। सर ये तो ऑर्गेनिक एसिड है सर, ये तो एसिटिक एसिड है, और ये स्टेबल होता है यार, ये अपना स्टेबल होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये अपना कहीं ना कहीं क्या है सर, एसिटिक एसिड है, ये स्टेबल होता है, तो ये टूटेगा नहीं, ये गैस नहीं देगा, बस ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर कोई गैस नहीं निकल रही, यहाँ पर कोई गैस नहीं निकल रही, यस सर। तो ये आपका कलरलेस होता है, यहाँ पर आपकी विनेगर स्मेल आती है, यहाँ पर आपका कलरलेस होता है, यहाँ पर आपकी विनेगर स्मेल आती है, ये बात को ध्यान रखना है सर। आगे बढ़ते हैं अपन, तीसरा एसिडिक रेडिकल नाइट्राइट, यस सर, डाइल्यूट एसिड डाला, कौन सी गैस निकली सर, NO2, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, यस सर, यानी ब्राउन कलर की गैस होती है ये, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसके, यस सर। और इसकी जो स्मेल होती है कैसी होती है सर, पंजेंट होती है, बहुत तीखी होती है, बेकार सी स्मेल होती है यार, बहुत तीखी, यस सर, पंजेंट स्मेल, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन थायोसल्फेट की, यस सर। मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, कौन सी गैस निकली सर, सल्फर डाइऑक्साइड, यस सर, कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल होता है, लाइक बर्निंग सल्फर। फिर अपन बात करते हैं अगले एसिडिक रेडिकल की, ये मैंने पकड़ा सल्फाइड को, डाइल्यूट एसिड डाला, कौन सी गैस निकली सर, H2S, सर कलरलेस होती है, सर इसकी स्मेल कैसी होती है, सड़े हुए अंडे जैसी, रॉटन एग स्मेल, यस सर, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने कौन सा एसिडिक रेडिकल लिया सर, सल्फाइट। ये सल्फाइट है या सल्फेट है सर, ये तो छोटा भाई है सर, ये तो सल्फाइट है। डाइल्यूट एसिड डाला, कौन सी गैस निकली सर, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी बातें तेरे को पता होनी चाहिए कि कौन सा एसिडिक रेडिकल, डाइल्यूट एसिड डालूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी, यस सर। परंतु जब मैंने ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल लिया एसीटेट आयन, और जब वहां पर डाइल्यूट एसिड डाला तो गैस नहीं निकली, वहां पर क्या बना अपना एसिटिक एसिड, यस सर। कैसा स्मेल होता है उसका, विनेगर स्मेल होता है सर, विनेगर स्मेल उसकी होती है सर। तो यहाँ पर जो पंजेंट स्मेल लिखा हुआ है ना, ये देख पंजेंट स्मेल, लाइक बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर जल रहा हो, यस सर, बिल्कुल तीखी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है यार। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं सर, ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल जो थे उनका प्री टेस्ट कर रहे हैं यार, ठीक है। अगर तूने ये पढ़ लिया होता और तू अगर IIT 2003 का पेपर दे रहा होता तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, यस सर, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने नीचे से लाइन कर रखी है ना, ये पिंक कलर से लाइन मैंने कर रखी है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे उन्होंने बोला ब्रिस्क इफरवेसेंस, तो तूने बोल दिया सर कार्बोनेट आयन, यस सर। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपका IIT 2003 में पूछा जा चुका है, ठीक है।
नीट 2024 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2024 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने टेबल दे दी, इधर कार्बोनेट लिख दिया, सल्फाइड लिख दिया, यस सर, और उधर उन्होंने सेक्शन बी में कुछ नाम लिख दिए, तो अपने को यहाँ पर मैच करना था, अपने को यहाँ पर मैच करना था, यस। तो अगर तूने ये पढ़ लिया होता तो नीट 2024 का तेरा क्वेश्चन सही हो जाता यार, ठीक है। जेईई मेंस 2022 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, यस सर। यानी इसको तेरे को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया सर, नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई ग्रुप 1 के जो एसिडिक रेडिकल्स थे उनका अपने कौन सा टेस्ट किया, उनका अपने कौन सा टेस्ट किया सर, प्री टेस्ट, यस सर। अब अपन क्या करेंगे सर, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, परंतु किसका करेंगे सर, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं सर, जो कोर्स में है, यस सर, यानी जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है वो आपके कोर्स में सर, वो आपके कोर्स में, ठीक है। तो उनके बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है, उनका कंफर्मेटरी टेस्ट अपने को यहाँ पर सीखना है, जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कौन सा एसिडिक रेडिकल, ग्रुप 1 का कौन सा एसिडिक रेडिकल, कार्बोनेट, कौन सा सर, कार्बोनेट, यस सर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्बोनेट टेस्ट, कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं अपन, कार्बोनेट टेस्ट पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। कार्बोनेट मतलब CO3-2, ठीक है। तो सबसे पहले प्री टेस्ट अपने को पता लग गया। प्री टेस्ट में क्या हुआ, मेरे पास एक साल्ट था जिसमें मान ले जो एसिडिक रेडिकल था वो ग्रुप 1 का था, कौन सा था सर, कार्बोनेट था। तो अगर मैं डाइल्यूट एसिड डालूंगा, डाइल्यूट HCl डालूंगा, यस सर, तो कौन सी गैस निकलेगी सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा ब्रिस्क इफरवेसेंस, यानी यहाँ पर बुलबुले उठते हैं सर, बुलबुले उठते हैं सर, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर मैंने लिखी। मान ले मैंने एक साल्ट लिया और उसमें जो एसिडिक रेडिकल था वो कार्बोनेट था, यस सर। तो यहाँ पर एक साल्ट का मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, Na2CO3। ये क्या है सर, साल्ट है। क्या इसमें जो एसिडिक रेडिकल है वो CO3-2 है, यस सर, यानी कार्बोनेट है, यस सर, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, देख Na2CO3, यस सर। सर मैंने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, मैंने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, यस सर। मुझे एक बात पता है, ये ग्रुप 1 का एनायन है, ये ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल है, तो अगर मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया तो गैस निकलेगी, यस सर। कौन सी गैस निकलती है ये भी मुझे पता है सर, क्योंकि मैंने प्री टेस्ट देख लिया। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यस सर, ये निकल गई सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से देख यार, यहाँ से पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा सर, कैटायन कौन सा, Na+, और यहाँ से मान ले HCl, तेरा डाइल्यूट HCl तूने डाला, तो यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा, Cl-, तो साल्ट कौन सा बनेगा सर, NaCl, ठीक है। अगर मैं ये वाला एसिड डाल देता तो यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा सर, SO4-2, यस सर, तो ये आपका Na2SO4 साल्ट बन जाता, यस सर। बस ये काम की चीजें नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए कौन सी गैस निकली सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, यस सर। ब्रिस्क इफरवेसेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी बुलबुले उठना, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ाई थी, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब यहाँ पर तेरे को एक कहानी समझाता हूँ, एक मजे की बात तेरे को बताता हूँ। आज के बाद एक्चुअली में जो अपना पहले एस ब्लॉक चैप्टर था वहां की रिएक्शन थी भाई, ये रिएक्शन एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में दे रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी, परंतु एस ब्लॉक चैप्टर अपना डिलीट हो चुका है। बोलने के लिए तो डिलीट हो गया, परंतु उसकी रिएक्शन आज भी अपने को पढ़नी पड़ रही है। कहां पर सर, साल्ट एनालिसिस में, साल्ट एनालिसिस में, यस सर। अब ध्यान से देख, यहां पर मैंने खेल लिख दिया। आज के बाद कुछ नहीं सोचना अपने को, जब जब कार्बोनेट को तोड़ूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज ही होगी, जब जब कार्बोनेट को तोड़ूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होना तय है, कंफर्म है, यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख, ये अपना कार्बोनेट था, तो जब जब कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना तो लाजमी है, यस सर, वो तो निकलेगी भाई, ठीक है। तो निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस सर। तो ये देख, मान लीजिए अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। अब इधर कोई बैठा हुआ मेटल है, इधर कोई बैठा हुआ मेटल है, और जब जब मेटल ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा, जब जब मेटल ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा, वापस से क्या बन गया सर, मेटल कार्बोनेट बन गया। वापस से क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। खेल तेरे को पता होना चाहिए, कार्बोनेट जब जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर दूर खड़ा किसी दिन कोई दूर खड़ा मेटल देख ले तो वापस से मेटल कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मेटल कार्बोनेट, यस सर, मेटल कार्बोनेट, यस सर। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, जब जब मेटल ने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा कार्बोनेट बनेगा, यस सर, बन जाएगा, ठीक है। अब देख हम क्या पढ़ रहे हैं सर, कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ रहे हैं। प्री टेस्ट तो अपने को समझ में आ गया कि सर मैंने एक साल्ट लिया जिसमें एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट था, डाइल्यूट HCl डाल दिया, ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल था, तो कहीं ना कहीं गैस देगा, उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी, ब्रिस्क इफरवेसेंस देखने को मिला, यस सर, यानी बुलबुले उठे, यस सर, ठीक है। अब अपन कंफर्मेशन टेस्ट देख रहे हैं सर, अपन कंफर्मेशन टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देख, ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने चूना पानी, इसको बोलते हैं अपन चूना पानी, लाइम वाटर, यस सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या मिला दिया, लाइम वाटर मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। मेरे भाई कैल्शियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी मेटल है, एस ब्लॉक में तो मेटल होते हैं ना, यस सर। मैंने तुझे एक बात बताई थी, जब जब मेटल ने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, कॉमन सेंस की बात बोल, वापस बता सर, जब जब मेटल अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखेगा तो क्या बनेगा सर, मेटल कार्बोनेट बनेगा, यस सर। तो मेटल इधर से कौन, कैल्शियम, और ये अपना कार्बोनेट, यस सर। तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा क्या, क्योंकि इसकी खोपड़ी में कौन सा चार्ज होता है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, यस सर। तो खोपड़ी में +2 चार्ज, यस सर, और कार्बोनेट में खोपड़ी में -2 चार्ज होता है, यस सर। तो ये आपका न्यूट्रल बन जाएगा, CaCO3, ये आपका बन गया सर कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बोला था ना कि अगर दूर खड़ा कोई मेटल किसी दिन कार्बन डाइऑक्साइड को देख ले तो मेटल कार्बोनेट बन जाता है सर। तो यहाँ पर मेटल अपना कौन है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा क्या, यस सर, ये बन गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट। आज के बाद कैल्शियम कार्बोनेट को अपन लाइमस्टोन भी बोलते हैं, यस सर। ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है यार, ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो कॉमन सेंस से सोच, यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस आ जाती है सर, पूरा सफेद हो जाता है, मिल्की अपीयरेंस आ जाती है सर, मिल्की अपीयरेंस, यस सर, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल था, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल था, कौन सर, कैल्शियम कार्बोनेट, सर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देख
ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन वापस से होगी सर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हम क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था इसकी रिएक्शन वापस से किसके साथ करते हैं सर, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये आपका अभी तो क्या बना था सर, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, अब ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। यस सर, ये बन गया अपना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यस सर, जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट था वो वाटर में इनसॉल्युबल था, इसलिए मिल्की अपीयरेंस आ रही थी, परंतु जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना वो वाटर में सॉल्युबल था, जो मिल्की अपीयरेंस आ रही थी अब वो नहीं आ रही, यानी मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई सर, यानी मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई सर, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई सर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, और इससे अपने को पता लग जाता है, कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो अपना साल्ट था उसमें जो एसिडिक रेडिकल था वो कार्बोनेट ही था, वो कार्बोनेट ही था। तो मैं उम्मीद करता हूं बातें को समझ में आ गई। कार्बोनेट का टेस्ट अपना तैयार, प्री टेस्ट भी तैयार, कंफर्मेटरी टेस्ट भी तैयार। बिल्कुल आसान खेल है, इसको अपने को एक बार दो बार अगर रिवाइज कर लेगा आधा घंटा लगेगा, पूरा साल्ट एनालिसिस रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा तेरे को, मान ले 1 घंटा भी लग गया, परंतु वो क्वेश्चन जो तेरे नीट 2026 में आने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साल्ट एनालिसिस से वो तेरे गलत नहीं होने वाले यार, वो तेरे गलत नहीं होने वाले। और एक तो ये होता है कि मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे गलत नहीं होंगे, और एक तू खुद फील कर रहा होगा कि यस सर नहीं गलत होने वाले। तो अगर तू खुद से फील कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है सर, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बातें को समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देख अगला ग्रीन हाईलाइट मैंने किसके ऊपर कर रखा है सर, नाइट्राइट के ऊपर, यानी अपने को डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है सर, नाइट्राइट के टेस्ट के बारे में, नाइट्राइट के टेस्ट के बारे में। यस सर, तो मेरे भाई खुद से सोच, अगर मेरे पास कोई एक साल्ट है उसमें ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल नाइट्राइट है, उसमें ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल नाइट्राइट है, तो अगर मैं डाइल्यूट HCl डालूंगा या फिर डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी सर, NO2। यस सर, ये हमने यहाँ पर देखा, ये हमने यहाँ पर देखा, देख NO2 ब्राउन कलर निकलता है। यस सर, यानी ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं क्या। यस सर, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं सर नाइट्राइट टेस्ट, किसका, नाइट्राइट का। ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है सर, नाइट्राइट है, क्योंकि ये छोटा भाई है, छोटा भाई करता फाइट, बड़ा भाई ऑलवेज ग्रेट, ये अपने को ध्यान रखना है सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, सबसे पहले प्री टेस्ट। यस सर, मुझे पता है प्री टेस्ट में कौन सी गैस निकलेगी सर, ब्राउन फ्यूम्स निकल गए सर, कौन सी गैस रिलीज हो गई सर, NO2, ये तो मुझे पता है। यस सर, परंतु यहाँ पर मैं थोड़ा और डीप में आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और डीप में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देख, हम कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं सर, प्री टेस्ट पढ़ रहे हैं, नाइट्राइट का प्री टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये आपका नाइट्रेट नहीं है, ये आपका नाइट्राइट है, ये आपका नाइट्राइट है। यस सर, ठीक है। तो इसका अपन कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं सर, प्री टेस्ट। ठीक है, प्री टेस्ट। तो मैंने एक साल्ट लिया, तो इस साल्ट में जो एनायन है, जो एसिडिक रेडिकल है, वो कौन सा है सर, नाइट्राइट है। वो कौन सा है सर, नाइट्राइट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया NaNO2, ये आपका साल्ट है NaNO2। यस सर, यहाँ पर एसिडिक रेडिकल कौन सा है सर, नाइट्राइट है क्या। यस सर, मैंने डाइल्यूट HCl डाला। यस सर, तो मुझे पता है कि NO2 गैस रिलीज होती है, परंतु उससे पहले भी कुछ खेल चलता है, वो आपको समझाता हूं। ध्यान से देखना, यहां से Na+ एंड ये NO2 माइनस, यहाँ से H+ और ये Cl माइनस, तो ये आपका बन गया Na+ और Cl माइनस मिलकर NaCl, ये आपका साल्ट होता है। और ये आपका बन गया देख HNO2, क्या बन गया सर, HNO2। इसको तो नाइट्रस एसिड बोलते हैं, HNO3 को अपन बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अगर ये O2 होता यानी HNO2 होता तो ये होता अपना नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। यस सर, अब ध्यान से देख, अगर मैं नाइट्रिक एसिड को पकड़ूं, यहां पर मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो 1 + x - 6 = 0, x = +5। परंतु अगर मैं नाइट्रस एसिड की बात करूं, यहां पर मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो 1 + x - 4 = 0, x = +3। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है सर, +3 आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं तूने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ लिया, तुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। यहां पर मैं तेरे को साल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सिखाने वाला। यस सर, ठीक है। तो देख, नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सर, +3। यहां पर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है यार, इंटरमीडिएट यानी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका अनस्टेबल होता है यार, नाइट्रस एसिड आपका अनस्टेबल होता है। और अगर तूने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है यस सर, तो तुझे पता है भाई, तुझे पता है सर, नाइट्रस एसिड तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, नाइट्रस एसिड तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। यस सर, ठीक है। तो देख, एक बन जाएगा आपका HNO3 और एक बन जाएगा आपका NO। सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब मेरे भाई नीट को बस 10-12 दिन बचे हुए हैं, अगर तेरे को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही नहीं पता तो भाई तूने क्या तैयारी की है, उसके लिए तेरे को सैल्यूट है भाई, उसके लिए तेरे को सैल्यूट है। मैं आपको समझा देता हूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देख, जैसे मान ले ये अपना एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें मैंने एक एलिमेंट को पकड़ा, तो एक ही रिएक्शन के अंदर इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और इसी का रिडक्शन भी हो जाए, एक ही बंदे का एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बोलूंगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देख, ये अपना नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, ये आपका बन जाएगा नाइट्रिक एसिड और ये बन गया अपना NO। यस सर, यहां पर तुम अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आ गई। यस सर, और नाइट्रिक एसिड में कितनी आती है सर, +5 आती है। अब ध्यान से देख, +3 से +5 जाना, खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना सर, इसको तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यस सर, और +3 से +2 जाना, खोपड़ी में चार्ज का घटना सर, इसको तो रिडक्शन बोलते हैं। यस सर, यानी यहाँ पर एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इस रिएक्शन को तभी तो बोल रहा हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस सर, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये जो अपना NO है ना, ये जो अपना NO है, तो इसको अगर मैं हीट करूंगा तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये आपका बन जाता है NO2। देख, ये मैंने लिखा NO, ये मैंने लिख दिया सर NO2। यस सर, तो हीट करके यहाँ पर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यस सर, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, यहाँ पर तू निकालेगा कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना, इसी को तो अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यस सर, तो यहाँ पर तेरा NO जो था ना वो ऑक्सीडाइज होकर NO2 बन गया, और NO2 कैसी गैस निकलती है सर,
भूरी कलर की ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहाँ पर निकलते हैं। यस सर। तो फाइनली जो मैंने आपको प्री टेस्ट पढ़ाया था वो अपना यहाँ पर आपको पता लग गया कि यहाँ पर लास्ट में एक गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी सर? NO2, क्योंकि ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल 60 में प्रेजेंट था। 60 में ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट था। कौन सा सर? नाइट्राइट। सर नाइट्राइट। यस सर। ठीक है, तो ये बात हो गई सर प्री टेस्ट की, ये बात हो गई प्री टेस्ट की। अब अपन पढ़ने वाले सर कंफर्मेटरी टेस्ट। वापस बोल, कंफर्मेटरी टेस्ट। यस सर। तो इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है अपना ब्राउन रिंग टेस्ट। आज के बाद ध्यान रखना, छोटा भाई कौन सर? छोटा भाई नाइट्राइट। बड़ा भाई कौन? बड़ा भाई नाइट्रेट। दोनों के लिए अगर मैं टेस्ट की बात करूंगा, दोनों के लिए कॉमन टेस्ट है सर ब्राउन रिंग टेस्ट। दोनों के लिए कौन सा टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं सर? ब्राउन रिंग टेस्ट। यस सर। नाइट्राइट के लिए भी यानी छोटे भाई के लिए भी और बड़े भाई नाइट्रेट के लिए भी। यस सर। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं सर कंफर्मेटरी टेस्ट यानी ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये अपना NO, ये देख ये अपना NO। यस सर, यहां पर मैंने NO लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं सर? ग्रीन विट्रियोल के साथ। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है सर? FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O। यस सर। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना देता है। अगर आज के बाद ऐसे डब्बे दिख जाएं तो इनको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर ग्रीन विट्रियोल की बात मैं करूं तो ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इस टाइप से अरेंज्ड होता है। ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है सर, ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम। यस सर। ये वाटर यहाँ पर क्या सर? लिगैंड है। ये आपका क्या सर? कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो जो मैं बातें बता रहा हूं वो तेरे को समझ में आ रही होंगी। यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो तेरे को ध्यान रखना, ग्रीन विट्रियोल का कॉम्प्लेक्स अपन ऐसे बनाते हैं। ये आपका ग्रीन विट्रियोल का कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ग्रीन विट्रियोल का कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर तुझे कुछ नहीं करना, बस एक लाइन जो मैं तेरे को बता रहा हूं वो तेरे को ध्यान रखना है। जो NO है ना, इसके पास खोपड़ी में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, परंतु जब ये डब्बे के अंदर आएगा, जब ये डब्बे के अंदर आएगा तो पॉजिटिविटी लेके आएगा, पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा। यस सर। पहले NO था, अब NO पॉजिटिव हो गया। यस सर। इसको अपन बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है कौन है सर? आयरन है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सर? 6 है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहना चाहिए? 6 रहना चाहिए, तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यस सर। तो देख यहाँ पर तूने वाटर का एक लिगैंड कम कर दिया क्योंकि तूने यहाँ पर NO पॉजिटिव डाल दिया। यस सर। तो यहाँ पर अभी भी कितने सर? 6 लिगैंड प्रेजेंट है। यस सर। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? अभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है यार। इसको अपन बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसकी शकल देख ले, इसकी शकल देख ले। कल अगर नीट में उन्होंने पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो तुझे पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसकी शकल देख ले और मैं उम्मीद करता हूँ यार अगर तूने इसको एक बार भी देख लिया ना तो जब ऑप्शन आएंगे तेरे सामने तू टिक मार देगा भाई, तू टिक मार देगा। यस सर। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए सर? छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए? सर दोनों के लिए। सर दोनों के लिए। मैंने तुझे बताया था ना, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट, दोनों के लिए कौन सा टेस्ट सर? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। यस सर। ठीक है, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ध्यान से देख ले किस तरीके का बनता है। यस सर। इसकी शकल तुझे पता होनी चाहिए, इसकी शकल तुझे पता होनी चाहिए। अब नीट 2024 में क्या पूछा गया कि नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो आंसर आया सर ब्राउन रिंग टेस्ट। यस सर। वही बात मैंने यहां पर लिख दी, छोटा भाई नाइट्राइट, बड़ा भाई नाइट्रेट, दोनों के लिए कौन सा टेस्ट सर? ब्राउन रिंग टेस्ट। सर ब्राउन रिंग टेस्ट। यस सर। और जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे ना, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर एक बॉन्डिंग आती है सर, सिनर्जिक बॉन्डिंग। वहां पर एक बॉन्डिंग आती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। मैं आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा रहा, बस एक बात आज के बाद ध्यान रखना, बस एक बात आज के बाद ध्यान रखना, CO CN- NO प्लस। यस सर। ये आपके 3 लिगैंड हैं। यस सर। और ये आपके क्या शो करते हैं सर? सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। यस सर। कौन कौन शो करते हैं? वापस देख, CO CN- NO प्लस, ये आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं सर, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो कैसे ध्यान रख सकता है? 3 भाई तीनों ता भाई। ये जो मैं भाई बोल रहा हूँ ना, ये जो मैं भाई बोल रहा हूँ, ये भाई नहीं है सर, ये लिगैंड है। ये सर क्या है? लिगैंड है सर, लिगैंड। अब लिगैंड क्या होता है ये मैं तेरे को यहाँ पर समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा रहा, मैं साल्ट एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो 3 भाई तीनों ता भाई, और भाई मतलब यहाँ पर लिगैंड की बात कर रहा हूँ, इन 3 लिगैंड की बात कर रहा हूँ सर, इन 3 लिगैंड की बात कर रहा हूँ। यस सर। अब ध्यान से देख, ये बात मैंने तेरे को बता दी, NO जब डब्बे के अंदर जाएगा तो NO प्लस बन जाएगा। सर NO प्लस तो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करता है। ये देख NO प्लस तो सर सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करता है। सर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है ये तो बताओ मेरे भाई। ये अपन कहाँ पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, परंतु मैं तेरे को जल्दी से समझा देता हूँ जितना तेरे को काम आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये मैंने लिख दिया सर सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग समझ। यस सर। 3 भाई में से कोई एक भाई पकड़, 3 भाई में से मान ले यहाँ पर कोई एक भाई प्रेजेंट है, यानी तीनों में से कोई एक लिगैंड प्रेजेंट है। अगर मैं उसकी बॉन्डिंग देखूं किसी मेटल के साथ, तो अगर मैं उसकी किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग देखूं तो वो होती है सर दो तरफा बॉन्डिंग। दो तरफा बॉन्डिंग। यस सर। इसको अपन बोलते हैं सर सिनर्जिक बॉन्डिंग। यस सर। सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर ये तू है और ये जिससे तू प्यार करता है, तो इस बंदी से तो प्यार करता है परंतु ये तुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग होगी? क्या नहीं सर, यहाँ पर तो बहुत बेकार बॉन्डिंग होगी, एक तरफा बॉन्डिंग होगी। तो अच्छी बॉन्डिंग कब? जब दो तरफा बॉन्डिंग होगी। जितना प्यार तू अपनी बंदी से करता है उतना ही प्यार तेरी बंदी को भी अगर तुझसे होगा, तब जाके तुम्हारी बॉन्डिंग तगड़ी होगी, तब जाके तू बोलेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है सर, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। यस सर। तो यहाँ पर मैंने कोई एक भाई पकड़ा। यस सर। भाई मतलब कोई एक लिगैंड पकड़ा, कोई सा भी मत पकड़ देना, इन तीनों में से एक पकड़ना है, इन तीनों में से एक पकड़ना है। यस सर। ठीक है, और जो लिगैंड होते हैं ना उनके पास लोन पेयर होता है यार, जो लिगैंड होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है। यस सर। ये सारी बातें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा रखा है। यस सर। जो लिगैंड होते हैं ना उनके पास लोन पेयर होता है। यस सर। और ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं किसको सर? सेंट्रल मेटल को। यस सर। तो यहाँ पर देख, इन तीनों में से कोई एक भाई पकड़, मतलब कोई एक लिगैंड पकड़ इन तीनों में से, तो उसने लोन पेयर को डोनेट किया किसको सर? सेंट्रल मेटल को। यस सर। अब साथ ही साथ सेंट्रल मेटल ने क्या किया?
उसने बोला कि तुमने अगर मुझे लोन पेयर दिया है तो लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ, लो मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है सर, पाई बैक डोनेशन होता है। तो ये क्या होता है अपना सिग्मा डोनेशन, ये होता है अपना पाई बैक डोनेशन। यानी यहाँ पर दो तरफा प्यार चल रहा है सर। तुमने अगर मुझे कुछ दिया है तो लो मैं भी तुम्हें कुछ देती हूँ, तो लो मैं भी तुम्हें कुछ देती हूँ। यस सर। तो यहाँ पर दो तरफा प्यार चल रहा है। यस सर। यहाँ पर बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है सर, यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो जाती है सर, इनहेंस हो जाती है, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। यस सर। बस सब कुछ भूल जा, फिलहाल ध्यान रखना आज के बाद 3 लिगेंड बता जो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। सर CO, सर NO प्लस, सर CN माइनस, सर CO, सर CN माइनस, सर NO प्लस। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन सल्फेट टेस्ट की। सल्फेट है क्या ये सल्फेट लिखा हुआ है क्या? अबे सल्फाइट है यार, सल्फाइट। छोटा भाई ऑलवेज फाइट करता है और बड़ा भाई ऑलवेज क्या होता है सर, ग्रेट होता है भाई। छोटा भाई करता फाइट, बड़ा भाई ऑलवेज ग्रेट। तो ये आपका सल्फेट नहीं है, ये आपका सल्फाइट है। यस सर, ये आपका सल्फाइट है। क्या ये आपके कोर्स में है? तो ध्यान से देख, ये देख सल्फाइड। यस सर, इसके ऊपर ग्रीन कलर से हाईलाइट करा हुआ है, यानी ये अपने कोर्स में है, ये अपने कोर्स में है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां पर तुझे कुछ नहीं करना। तो जो अपन ने थोड़ी देर पहले कार्बोनेट का टेस्ट देखा था ना, अपन ने थोड़ी देर पहले कार्बोनेट का टेस्ट देखा था ना, सेम टू सेम वैसा ही यहां पर चिपका दे, वैसा ही यहां पर चिपका दे। ठीक है, तो जो अपना कार्बोनेट का टेस्ट अपन ने देखा, सेम टू सेम उसी तरीके से सल्फाइड का टेस्ट भी होता है। बस कुछ नहीं करना, सी की जगह पे जहां जहां पर वहां पर अपने सी लिखा, उसकी जगह में अब तेरे को एस लिखना है। वहां पर अपने Na2CO3 लिखा था, यहां पर तुझे Na2SO3 लिखना पड़ेगा। वहां पर CO2 गैस निकली थी, यहां पर SO2 गैस निकलेगी। बस सी की जगह पे एस लिख दे, सी की जगह पे एस लिख दे, सी की जगह पे एस लिख दे। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बना था, यहां पर कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। वहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना था, यहां पर कैल्शियम बाइसल्फाइड बनेगा। यस सर। तो तुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने तेरे को कार्बोनेट का टेस्ट पढ़ाया था, वहां पर जहां जहां पर सी लिखा हुआ था ना, उसको काट के वहां पर एस लिख दे, तो सल्फाइड का टेस्ट तैयार, सल्फाइड का टेस्ट तैयार। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, जब मैं तेरे को कार्बोनेट का टेस्ट पढ़ा रहा था, जब मैं तेरे को कार्बोनेट का टेस्ट पढ़ा रहा था, तो देख यहां पर सी लिखा हुआ था, यहां पर एस लिख देना, यहां पर सी लिखा हुआ था, यहां पर एस लिख देना, यहां पर सी लिखा हुआ था, यहां पर एस लिख देना, यहां पर सी लिखा हुआ था, यहां पर एस लिख देना। तो तेरा क्या बन जाएगा, देख यहां पर सी लिखा हुआ था, यहां पर एस लिख देना। यस सर। तेरा क्या बन जाएगा, सल्फाइड का टेस्ट तैयार हो जाएगा। यानी सल्फाइड का टेस्ट, अगर कार्बोनेट का टेस्ट पढ़ा हुआ है तो सल्फाइड का टेस्ट तेरा क्या हो गया सर, लॉटरी लग गई ना। यानी एक पढ़ा और दूसरा फ्री, एक पढ़ा दूसरा फ्री। यस सर। ठीक है, परंतु अब एक दिक्कत आ गई भाई, एक दिक्कत आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 को मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं? अगर दोनों का खेल सेम सेम चल रहा है तो मैं कैसे पहचानूं कि साल्ट में कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है या सल्फाइड आयन प्रेजेंट है? मैं कैसे पहचानूं? यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख, हमने कुछ नहीं किया, मैं चला गया सर डी ब्लॉक के पास, मैं डी ब्लॉक चैप्टर में चला गया। वहां पर अपन ने पढ़ा था सर एसिडिफाइड KMNO4। KMNO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। कैसा कलर होता है सर, पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है सर, पर्पल कलर होता है। यस सर। ठीक है, तो डी ब्लॉक वालों ने बोला कि हमारे पास एसिडिफाइड KMNO4 है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये कुछ हेल्प कर पाए तो इसकी मदद ले लो। ठीक है, तो हमने बोला चलो कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। यस सर। तो ये लिख दिया मैंने एसिडिफाइड KMNO4। देख KMNO4, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, देख 1 + x - 8 = 0, तो x = +7। यानी यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर, +7 है। कितना है सर, +7 है। ठीक है, एक बात तुझे पता होगी क्योंकि तूने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा होगा मेरे भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर, खुद का क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर, उसका खुद का क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर मैंने बोला कि जो अपना एसिडिफाइड KMNO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉमन सेंस की बात है, उसका खुद का क्या होगा, उसका खुद का रिडक्शन होगा ना। यस सर। यानी खोपड़ी में चार्ज के घटने को ही तो रिडक्शन बोलते हैं। यस सर। तो ध्यान से देख, ये आपका Mn +2 में चला गया, पहले खोपड़ी में +7 चार्ज था, बाद में खोपड़ी में +2 चार्ज हो गया, खोपड़ी में चार्ज घट गया, तभी तो रिडक्शन बोल रहा हूं, तभी तो मैं KMNO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो पहले ये पर्पल कलर का अगर Mn +2 में चला जाए तो ये आपका कलरलेस हो जाएगा, ये आपका लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। अब ध्यान से देख, तूने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, तुझे बेसिक बातें तो पता होंगी यार। जैसे मान ले, ध्यान से देख यार, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर इसके सामने मैं किसी को रख दूं, मान ले तो इसके सामने खड़ा हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं। मेरे सामने अगर तुम किसी को रख दोगे तो मैं उसका ऑक्सीडेशन करा दूंगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने बोला। यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अगर तुम मेरे सामने खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिडक्शन करा दूंगा। यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर KMNO4 अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर तुमने उसके सामने SO2 को रख दिया तो कॉमन सेंस की बात है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो जो उसके सामने खड़ा होगा, यहाँ पर कौन खड़ा हो गया सर, SO2 खड़ा हो गया, तो SO2 का क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस सर। तो मेरे भाई देख, पहले सल्फर की खोपड़ी में +4 चार्ज था, ये बन गया अपना SO4-2, सल्फर की खोपड़ी में +6 चार्ज आ गया, यानी सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर। परंतु अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया, अगर तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 के सामने कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है। तो मेरे भाई कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 होती है। अब वो +6 थोड़ी हो जाएगी यार। यस सर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही मैंने रखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यस सर, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यानी जो अपना KMNO4 था वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करा पाया, क्योंकि भाई यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +4 में प्रेजेंट है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि जो अपना SO2 है वो SO4-2 में ऑक्सीडाइज हो गया। यस सर। यानी उसने KMNO4 को भी क्या करा दिया,
रिड्यूस करा दिया, क्योंकि मेरे भाई जब ये पूरा खेल चलेगा तो जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो जाएगा सर, रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराता है। यस सर, ठीक है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराता है। यानी अगर मैं KMnO4 के सामने SO2 रख दूं तो जो अपना KMnO4 का पर्पल कलर था वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 रिड्यूस होकर Mn+2 में चला जाएगा। परंतु अगर मैंने KMnO4 के सामने CO2 रख दिया तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर जो KMnO4 है वो अब अपने पर्पल कलर में ही रहेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने सामने पे कार्बन डाइऑक्साइड रखा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन थोड़ी हो पा रहा। यस सर, यानी यहाँ पर जो अपना KMnO4 है वो पर्पल कलर में ही रहेगा। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की। इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी आपका डी ब्लॉक का खिलाड़ी। यस सर, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान से देख, ये लिखा मैंने K2Cr2O7। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12 और x = +6, यानी यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यस सर, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉमन सेंस की बात है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है सर, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर देख, ये आपका Cr+3 में चला जाएगा, ये ग्रीन कलर का होता है सर, यानी रिडक्शन हो गया सर। खोपड़ी में चार्ज का घटना, इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। यस सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है खुद का, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर मैं इसके सामने SO2 रख दूं तो ये ऑक्सीडाइज होकर SO4 - 2 बन जाएगा। और सिमिलरली इसके सामने अगर मैं CO2 रख दूं तो मेरे भाई ये ऑक्सीडाइज थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि CO2 में कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट है +4, ये +6 थोड़ी हो जाएगी। यस सर, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर जो अपनी गैस है, यहाँ पर कौन कौन सी गैस है, एक CO2 और एक SO2। अपनी जो गैस है अगर उसने KMnO4 को डीकलराइज कर दिया या फिर उसने K2Cr2O7 को ग्रीन कलर का कर दिया, यानी वो किसकी बात कर रहे हैं, SO2 की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो अपना साल्ट होगा उसके पास एसिडिक रेडिकल कौन सा होगा सर, सल्फाइड होगा। यस सर, ठीक है। और अगर जो अपना गैस था, अपना जो गैस है, अगर वो कुछ ना कर पाए, वो KMnO4 का कुछ ना बिगाड़ पाए, वो K2Cr2O7 का कुछ ना बिगाड़ पाए, यानी कौन सी गैस की बात कर रहे हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। यानी साल्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा सर, कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट होगा। कॉमन सेंस की बात है। यस सर, तो जो अपनी दिक्कत थी, जो अपनी प्रॉब्लम थी कि सर अपन कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 को डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। किसकी हेल्प अपन ने ली सर, डी ब्लॉक चैप्टर की। तो डी ब्लॉक चैप्टर के दो खिलाड़ी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए सर, एसिडिफाइड KMnO4 सर, एसिडिफाइड K2Cr2O7। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर 3 एनायन के टेस्ट पढ़ लिए और ये टेस्ट आपके तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सर कार्बोनेट। यस सर, फिर अपन ने पढ़ा सर सल्फाइड। यस सर, और फिर अपन ने बीच में कौन सा पढ़ा था, बीच में अपन ने कौन सा पढ़ा था सर, नाइट्राइट। बीच में अपन ने पढ़ा था नाइट्राइट। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई। तीनों एनायन जो मैंने आपको ग्रुप 1 के 3 एनायन पढ़ाए, इन तीनों के टेस्ट आपके तैयार, प्री टेस्ट भी, कंफर्मेटरी टेस्ट भी। यस सर, तो अपन क्या कर रहे थे, ग्रुप 1 के जो एसिडिक रेडिकल्स थे उनका टेस्ट पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर 3 टेस्ट पढ़ लिए। एक देखा अपन ने कार्बोनेट का, एक देखा अपन ने नाइट्राइट का, एक देखा अपन ने सल्फाइड का, और अब अपना आखिरी बचा हुआ है सर सल्फाइड। कौन सा सर, सल्फाइड। ये लिख दिया मैंने सल्फाइड टेस्ट। यस सर, तो ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल्स अपन पढ़ रहे हैं। यस सर, तो अब अपन पढ़ने वाले सर सल्फाइड टेस्ट। यस सर, हमको एक बात पता है, यहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है सर, वेट टेस्ट होता है। तो उसके 2 पार्ट, प्री टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। यस सर, और प्री टेस्ट अपने को पता है भाई, प्री टेस्ट अपने को पता है, अगर मैं कोई एक ऐसा साल्ट ले लूं जहां पर एसिडिक रेडिकल सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो। यस सर, जैसे कि Na2S, यहां पर देख सल्फाइड आयन प्रेजेंट है क्या। यस सर, जैसे कि Na2S। यस सर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा साल्ट ले लूं जहां पर जो एसिडिक रेडिकल होगा वो सल्फाइड आयन होगा, तो अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाल दूंगा तो ये गैस रिलीज करेगा क्या। यस सर, कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होती है सर, H2S। यस सर, इसकी मैंने तुझे स्मेल बताई थी, रॉटन एग स्मेल, यानी सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। H2S की कैसी स्मेल सर, सड़े हुए अंडे जैसी। यस सर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, प्री टेस्ट हो गया, ये मैंने तेरे को पहले भी बताया था। अब बात आती है सर कंफर्मेटरी टेस्ट की। तो यहाँ पर NCERT में 2 कंफर्मेटरी टेस्ट दे रखे हैं, दोनों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंफर्मेटरी टेस्ट 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंफर्मेटरी टेस्ट 2। दोनों इंपॉर्टेंट है। यस सर, आसानी से मैं तेरे को समझा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये जो H2S गैस रिलीज हुई ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखना ये अपना क्या सर, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन है। क्या है सर, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन। एसीटेट मतलब CH3COO-, लेड मतलब Pb, तो इसकी खोपड़ी में +2 चार्ज। यस सर, तो अगर मुझे इसका कंपाउंड बनाना होगा, कैसे बनेगा, Pb CH3COO, तो यहाँ पर मुझे 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इधर ही तो आएगा और ये 1 इधर आएगा। यस सर, तो ये मैंने लिख दिया, ये आपका लेड एसीटेट हो गया। यस सर, तो लेड एसीटेट का सॉल्यूशन तेरे पास है। यस सर, तूने कुछ नहीं करना, तूने एक फिल्टर पेपर ले लिया, और उसको तूने क्या किया, इस लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तूने एक फिल्टर पेपर लिया, ये तेरे सामने लेड एसीटेट का सॉल्यूशन, तूने फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, डुबा दिया। यस सर, और फिर वापस निकाला। ठीक है, और तूने क्या किया, जहां से ये H2S गैस बाहर निकल रही थी, जहां से मान लो ये छेद से तेरी H2S गैस बाहर निकल रही थी। यस सर, तूने ये जो फिल्टर पेपर है जो तूने कहां डुबाया था, लेड एसीटेट में डुबाया था, लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में, उसको तूने यहां पर रख दिया, जहां से ये गैस बाहर निकल रही है H2S, वहां पर तूने उस फिल्टर पेपर को रख दिया। तो हुआ क्या, वो जो फिल्टर पेपर है ना वो काला पड़ गया यार, वो काला पड़ गया। यहाँ पर आपका PBS बन जाता है, इसको अपन बोलते हैं गैलीना, ठीक है। और ये अपने को कैसे पता लगता है, क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है वो काला हो जाता है सर। फिल्टर पेपर कैसा हो जाता है सर, काला हो जाता है, फिल्टर पेपर काला हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एसिटिक एसिड भी बनता है। हमको पता है इसकी स्मेल कैसी सर, विनेगर स्मेल, एसिटिक एसिड की विनेगर स्मेल। यस सर, ये बात मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताई थी। यस सर, ठीक है। तो ये PBS
का बनना यानी फिल्टर पेपर का काला पड़ना, मुझे पता लग जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो हमने साल्ट लिया था उसमें जो एनायन था, जो उसमें एसिडिक रेडिकल था, वो सल्फाइड ही था, वो सल्फाइड ही था। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंफर्मेटरी टेस्ट 1। और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है, उसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक साल्ट है जहां पर सल्फाइड आयन प्रेजेंट है सर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सर Na2S। ठीक है, Na2S। मुझे एक बात पता है यार, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं सर? ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2 वाले। सर वो तो मेटल्स होते हैं, उनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी नहीं होती। कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाते हैं सर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। यस सर, ठीक है, यानी ये नहीं बनाएगा। सोडियम यहां पर प्रेजेंट है, ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यस सर, इसके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी नहीं है सर। ठीक है, यानी सोडियम बाहर ही इंतजार करेगा। बाहर कहां सर? डब्बे के बाहर। यस सर, डब्बे के बाहर ही इंतजार करेगा, अंदर नहीं जाएगा। यस सर, ठीक है। अब यहां पर देख, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं सर? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है। यस सर, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये जो NO लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये अपना सेंट्रल मेटल एटम, तो ये आपका क्या सर? लिगैंड है। ये भी आपका क्या सर? लिगैंड है। तो यहाँ पर टोटल कितने लिगैंड? 6 लिगैंड। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सर? 6 है, यानी ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यस सर, तो इसका आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना। इसका नाम क्या है सर? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यस सर, तो जब मैंने Na2S की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ कराई तो यहाँ पर हुआ क्या? मुझे एक बात पता है भाई, ये जो Na2 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं डब्बे के अंदर नहीं जाएगा, ये डब्बे के बाहर ही रहेगा। तो पहले से Na2 था, Na2 और आ गया, ये मैंने Na4 लिख दिया। यस सर, ये मैंने Na4 लिख दिया। तो मेरे भाई जब Na2 डब्बे के अंदर नहीं गया तो डब्बे के अंदर सिर्फ कौन गया? ये S गया। तो ये पहले NO था, तो ये अब NOS बन गया। इसको मैंने पहले नाइट्रोसिल बोला, अब मैं इसको थियोनाइट्रोसिल बोलूंगा, अब मैं इसको थियोनाइट्रोसिल बोलूंगा। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना यार, बिल्कुल सिंपल खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डब्बे के बाहर Na2 था, बाद में Na4 हो गया। पहले डब्बे के अंदर NO था, बाद में NOS हो गया, यानी पहले नाइट्रोसिल था, बाद में थायोनाइट्रोसिल लिख देना। यस सर, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई। बाकी सारी चीजें वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सर। ठीक है, इसका आपका कलर जो होता है वायलेट होता है, पर्पल होता है सर। और इसका बनना इस बात का गवाह है, इस बात का कंफर्मेशन है कि जो अपन ने साल्ट लिया था वहां पर जो एसिडिक रेडिकल है वो सल्फाइड था सर, वो सल्फाइड था। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपका सल्फाइड टेस्ट, और इसके लिए अपने को दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट पता होने चाहिए, कंफर्मेटरी टेस्ट 1, कंफर्मेटरी टेस्ट 2। यस सर, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सारी कहानी आपकी तैयार। यस सर, ठीक है, तो ये हो गया आपका सर, ये हो गया आपका ग्रुप 1 के जो एसिडिक रेडिकल्स थे ना, जो ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल्स थे उनका टेस्ट तैयार हो चुका है सर, उनका टेस्ट तैयार हो चुका है सर। तो यहां पर अपने किस किस एसिडिक रेडिकल का टेस्ट देखा ग्रुप 1 में सर? नाइट्राइट का सर, सल्फाइड का सर, सल्फाइड का सर, कार्बोनेट का सर, कार्बोनेट का। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ रही है। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया सर अपना ग्रुप 2 के टेस्ट। ग्रुप 2 के टेस्ट, ग्रुप 2 में कौन था सर? CBI को कॉल लगाना है तो किस नंबर पे लगाओ? 80। यस सर, तो CBI 80। ये हो गया आपके ग्रुप 2 के एसिडिक रेडिकल्स। तो अब अपन इनका टेस्ट देखने वाले हैं। तो सर कौन सा टेस्ट होगा? वेट टेस्ट होगा। यस सर, तो प्री और कंफर्मेटरी। यस सर, प्री और कंफर्मेटरी। यस सर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर? कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है सर? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? कंसंट्रेटेड H2SO4। यस सर, ठीक है। तो यहां पर जब अपन ग्रुप नंबर 1 का टेस्ट देख रहे थे तो मैंने आपको सबसे पहले प्री टेस्ट बताया था, प्री टेस्ट। तो सिमिलरली अब अपन क्या कर रहे हैं? ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं। यस सर, तो सबसे पहले सर प्री टेस्ट पढ़ो, सर प्री टेस्ट पढ़ो। यस सर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख, वापस से मैंने बीकर ले लिया। यस सर, और बीकर में मैंने ये जो सॉल्यूशन लिया है ना, ये मैंने साल्ट का सॉल्यूशन लिया है, परंतु ये वो वाला साल्ट है जिसके पास ग्रुप 2 का एनायनिक रेडिकल प्रेजेंट होगा। ये वो साल्ट का सॉल्यूशन है, इसमें साल्ट वो है जिसके पास जो एनायनिक रेडिकल होगा वो ग्रुप नंबर 2 का होगा, वो ग्रुप नंबर 2 का होगा। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। और ग्रुप 2 के एनायनिक रेडिकल कौन कौन से सर? CBI 80। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहां पर अपन क्या डालते हैं सर? कंसंट्रेटेड H2SO4, तब जाके ये गैस देते हैं, तब जाके ये गैस छोड़ते हैं। यस सर, तो मेरे भाई ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, ये अपना Br-1, ठीक है। तो अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो कौन सी गैस छोड़ी सर? Br2। इसका कलर कैसा होता है सर? रेडिश ब्राउन। अगर I- की बात करूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, कौन सी गैस छोड़ेगा सर? I2। कलर कैसा होता है सर? वॉयलेट कलर। कलर कैसा होता है सर? वॉयलेट कलर, ठीक है। अगर मैं NO3- की बात करूं, मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, कौन सी गैस रिलीज होगी सर? NO2। ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। यस सर, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं NO2 की। यस सर, परंतु अगर मैं Cl- की बात करूं, मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की कहानी सुन यार, कंसंट्रेटेड H2SO4 की कहानी सुन, ठीक है। ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस सर, और एसिड तो है, और एसिड का काम क्या होता है सर? H+ देना, ठीक है। यानी जो अपना H2SO4 है ना, ये एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और एक ये H+ देने का काम करता है। यस सर, H+ देने का काम करता है। यस सर, परंतु जब बात आएगी सर Cl- की, जब बात आएगी सर Cl- की, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है इसका काम क्या होगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नहीं होगा, इसका काम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नहीं होगा, इसका काम होगा सर H+ देने का। यस सर, तो यहाँ से H+ निकलेगा, Cl- में चिपकेगा तो HCl बन जाएगा क्या? यस सर, फिर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NH4OH के साथ, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो व्हाइट फ्यूम्स निकली किसकी सर? अमोनियम क्लोराइड की। किसकी सर? अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स निकली। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना यार, ये आपका प्री टेस्ट है, ये आपका प्री टेस्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम
ग्रुप 2 के एनायनिक रेडिकल्स का टेस्ट पढ़ रहे हैं। यस सर, ठीक है। अब यहां पर तेरे को एक खेल पता होना चाहिए, सीबीआई को MnO2 और Ag पसंद है। वापस बोल, सीबीआई को MnO2 और Ag पसंद है। सीबीआई को MnO2 और Ag पसंद है, ठीक है। और Ag कहां से आता है? AgNO3 से। और MnO2 किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर। अगर मैं तुझे पूछूं MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बता, तो तूने बोला x - 4 = 0, तो x = +4। यस सर, यस सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। और तूने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है, तेरे को एक बात पता है, रिड्यूसिंग नेचर का सीक्वेंस। एक सेकंड ना, रिड्यूसिंग नेचर का सीक्वेंस यानी रिड्यूसिंग बिहेवियर का सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग इन तीनों में से कौन है सर? इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है? I- का, फिर Br-, फिर Cl-। यस सर। यानी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन? ये वाला, या मैंने लिख दिया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये आपका सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर? रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। परंतु अगर रिड्यूसिंग एजेंट के सामने कोई खड़ा हो जाए, रिड्यूसिंग एजेंट उसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट ने बोला मेरे सामने अगर तुम कुछ चीज रख दो मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, परंतु मेरा खुद का क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। यस सर, यस सर, ठीक है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं Cl- की, तो Cl- इन तीनों के कंपेयर में सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर, सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। यानी इसका ऑक्सीडेशन होना आसान नहीं है यार, इसका ऑक्सीडेशन होना आसान नहीं है। यस सर। तभी तो मैंने यहां पर ध्यान से देख, यहां पर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 जब रखा था सर, ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। यस सर। परंतु Cl- का ऑक्सीडेशन होना आसान नहीं है। Cl- अगर Cl2 में चला जाता, Cl2 गैस निकल जाती, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहां पर इसका 0 हो गया, खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। परंतु इसका ऑक्सीडेशन कराना इतना आसान नहीं है। ये वही करा पाएगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। परंतु सामने तो तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा हुआ है, वो तो सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या वो Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 गैस बना पाएगा? नहीं सर, नहीं बना पाएगा। यस सर। तो यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ने कुछ नहीं किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं किया। इसने यहां पर नॉर्मल एसिड का फर्ज निभाया। उसने बोला मैं सिर्फ H+ दे सकता हूं भाई, मैं सिर्फ H+ दे सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। सारा कंसेप्चुअल खेल चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें तेरे को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, मैंने लिख दिया सर ग्रुप 2 कंफर्मेटरी टेस्ट, ग्रुप 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सर Cl- का टेस्ट, टेस्ट ऑफ Cl-, टेस्ट फॉर Cl-। तो सबसे पहले अपन प्री टेस्ट पढ़ लेते हैं। प्री टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। यस सर। कहां पर पढ़ाया सर? अबे ये तो पढ़ाया था, ये देख, ये आपका प्री टेस्ट ही तो था, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सर रेड कलर से, प्री टेस्ट। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन Cl- का प्री टेस्ट पढ़ लेते हैं। यस सर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक साल्ट लिया जिसमें एनाइनिक रेडिकल Cl- हो, जैसे कि मैंने ले लिया मान ले NaCl। यहां पर ये आपका साल्ट है क्या? यस सर। यहां पर एनाइनिक रेडिकल Cl- प्रेजेंट है क्या? यस सर। ये मैंने NaCl ले लिया, ठीक है। ये आपका ग्रुप 2 का एनाइनिक रेडिकल है क्या? Cl- आपका ग्रुप 2 का एनाइनिक रेडिकल है क्या? यस सर। तो ये गैस कब देगा? जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा। यस सर, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा। परंतु मेरे भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, यहां पर ये H+ देता है सिर्फ। तो ये आपका HCl बन गया। इसकी रिएक्शन मैंने कराई सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपका अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स निकल गए, साथ ही साथ पानी बन गया सर। यस सर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जेईई मेंस 2024 के अंदर, जेईई मेंस 2024 के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। अब अपने को क्या करना है सर? कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है। तो यहाँ पर दो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट 1, कंफर्मेटरी टेस्ट 2। यस सर। कंफर्मेटरी टेस्ट 1, कंफर्मेटरी टेस्ट 2। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या लिखा हुआ था मैंने, यहां पर मैंने लिखा खेल। यस सर, खेल। सीबीआई को MnO2 एंड Ag पसंद है। MnO2 किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यस सर। अब एक बात खुद से सोच, एक बात खुद से सोच, क्या यहां पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 अपन ने रखा था उसने क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया? नहीं सर, उसने तो सिर्फ H+ दिया। यस सर। यानी यहां पर मैं MnO2 को यूज करूंगा फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मुझे भाई यहां पर Cl2 गैस चाहिए ना। यस सर, Cl2 गैस चाहिए। यस सर। तो Cl2 गैस बनाने के लिए मुझे यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो तगड़ा होगा, तो मैंने MnO2 ले लिया। यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख, ये अपना MnO2 किसकी तरह काम कर रहा है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यस सर। ये अपन ने HCl बनाया था। यस सर। तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सर? -1 होगा। ये आपका Cl2 बन गया सर। तो -1 से Cl कहाँ चला गया सर? 0 में चला गया। -1 बढ़ा या 0 बढ़ा सर? 0 बढ़ा। खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना, इसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यस सर। तो ऑक्सीडेशन किसने कराया सर? इस बंदे ने कराया, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। यस सर। मेरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, उसका खुद तो रिडक्शन होता है, परंतु उसके सामने अगर कोई रख दिया जाए उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसके सामने हमने HCl रखा, Cl में पहले -1 था तो Cl2 बन गया, तो क्लोरीन की खोपड़ी में अब 0 चार्ज है, यानी Cl का ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर। और ये बात भी तो अपने को पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका खुद का रिडक्शन होता है, यानी Mn यहाँ पर +4 में है तो Mn यहाँ पर +2 में चला जाएगा यार। खोपड़ी में चार्ज घट गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होता है, पहले +4 था Mn की खोपड़ी में, बाद में +2 रह गया। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। तो ये अपना कंफर्मेटरी टेस्ट 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट 2 की, कंफर्मेटरी टेस्ट 2 की। यस सर। मैंने साल्ट लिया जिसमें कहीं ना कहीं एसिडिक रेडिकल Cl- प्रेजेंट हो। यस सर, यस सर, ठीक है। अब देख, मेरे को एक बात पता है, सीबीआई को क्या पसंद है सर? MnO2 पसंद है एंड
Ag पसंद है। Ag कहां से आया सर? AgNO3 से। यस सर। तो यहाँ पर देख मैं क्या करा रहा हूँ, NaCl की रिएक्शन करा दी सर AgNO3 के साथ। यस सर, ये तुमको पता होगा यार, यहाँ पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सर, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यस सर, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहाँ पर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूँ कन्फर्मेटरी टेस्ट 2 भी तेरे को समझ में आ गया। और मजे की बात ये है ना, तुमको लग रहा होगा कि इतनी सारी रिएक्शन है कैसे याद करूंगा, नीट में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मजे की बात ये है कि जब नीट में क्वेश्चन आएगा ना, नीट में जब क्वेश्चन आएगा, पहली बात 90% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे रिएक्शन वाले, क्योंकि अगर तुम नीट 2025 के क्वेश्चन देख लो, साल्ट एनालिसिस के 24 के देख लो, 23 के देख लो, तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन आ रखे हैं यार, पहचानने वाले, मैच द फॉलोइंग वाले। यस सर, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। परंतु फिर भी अगर मैं मान लूं कि 10% चांसेस लेके मान लूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए ना नीट में, तो मेरे भाई वहां पर जो आंसर होता है ना, मान ले ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन में तो होगा, वो एक ऑप्शन में तो होगा। यानी अगर तूने इसकी शकल पहचान ली, थोड़ा बहुत अगर तूने इसको 1-2 बार देख लिया ना, तो इसकी शकल पहचान जाएगा। वहां पर तूने 4 ऑप्शन देखे, तूने टिक मारा, 4 मार्क्स तेरे सुनिश्चित हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर तू 1-2 बार भी इसको अच्छे से देख लेगा, ठीक है, तो आसानी से तेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। यस सर, तो ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट 1 और कन्फर्मेटरी टेस्ट 2। यस सर, अब ध्यान से देख, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया सर, ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। परंतु ध्यान रखना, अगर यहाँ पर Br प्रेजेंट होता ना, Br प्रेजेंट होता तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती, और अगर यहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट होता तो इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती। यस सर, यानी अगर ज्यादा सॉल्युबल यानी यहाँ पर Cl प्रेजेंट रहा होगा, अगर थोड़ा कम सॉल्युबल यानी यहाँ पर Br प्रेजेंट रहा होगा, अगर बहुत बेकार सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल यानी यहाँ पर I प्रेजेंट रहा होगा। यस सर, तभी तो ध्यान से देख, सेम टू सेम मैंने यहाँ पर बना दिया, ये देख यहाँ पर Br प्रेजेंट है, यहाँ पर Br प्रेजेंट है, तो मैंने लेस सॉल्युबल लिख दिया। यहाँ पर सर I प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पर वेरी लेस सॉल्युबल लिख दिया। यस सर, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट सेम टू सेम वही मैंने उतार दिया, ठीक है। वहां पर NaCl था, यहाँ पर मैंने NaBr ले लिया, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेस्ट फॉर Br माइनस देख रहे हैं, यहाँ पर अपन टेस्ट फॉर I माइनस देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अपन ने NaCl लिया था, यहाँ पर मैंने NaBr ले लिया, यहाँ पर मैंने Na ले लिया। इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ, यस सर, वहां पर भी इसी के साथ कराई थी। यस सर, वहां पर AgCl बना था, यहाँ पर AgBr बनेगा। AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, परंतु AgBr येलो। सिमिलरली AgI, ये क्या यार, डार्क येलो, डार्क येलो। यस सर, यहां पर देख, जैसा वहां पर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था, यहां पर थोड़ा कम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहां पर और कम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा जब अपन रिएक्शन करा देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यस सर, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तीनों के सेम ही तो है यार, तीनों के सेम ही तो है। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन प्री टेस्ट की, ठीक है। Br माइनस का प्री टेस्ट, और इधर मैंने लिख दिया सर I माइनस का प्री टेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, मैंने एक ऐसा साल्ट लिया जिसमें Br माइनस एनायन प्रेजेंट हो। यस सर, तो मैंने NaBr ले लिया, ये ले लिया मैंने NaBr, ठीक है। हमको पता है यार, प्री टेस्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर मैं इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी सर? Br2। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी सर? I2, ठीक है। तो यहाँ मैंने Br2 लिख दिया और इधर मैंने I2 लिख दिया, कॉमन सेंस की बात। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, तभी तो Br-1 से 0 में चला गया। यस सर, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है तुम अगर मेरे सामने कुछ रख दो, मैं उसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा, यानी मैं उसकी खोपड़ी में चार्ज को बढ़ा दूंगा। यहाँ पर खोपड़ी में चार्ज बढ़ रहा है, पहले -1 था, अब बढ़ के 0 हो गया। -1 बढ़ा कि 0 बढ़ा? सर 0 बढ़ा। यस सर, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। परंतु एक बात अपने को और याद आ गई कि सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका खुद का रिडक्शन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है। यस सर, यानी यहाँ पर अगर तुम H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगा, और ये चला गया आपका SO2 में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +4, यानी खुद का क्या हो गया सर? रिडक्शन हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो MnO2 है ना, MnO2, ठीक है, यहाँ पर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ने ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर लिया। यस सर, ठीक है। जो अपना पहला टेस्ट था Cl- वाला, वहां पर तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 नहीं बना पाया, तो वहां पर MnO2 ने जिम्मा संभाला। यस सर, परंतु यहाँ पर जो MnO2 है उसका रोल सिर्फ क्या है? इंटेंसिटी को बढ़ाना, इंटेंसिटी को बढ़ाना, यानी जो Br2 का कलर होगा ना वो और डार्क हो जाएगा। MnO2 का काम यहाँ पर सिर्फ क्या है कि जो Br2 का कलर बनेगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो और डार्क हो जाएगा। सर यहाँ पर देख, जैसे Br2 बना, यहाँ पर देख Br2 बना। यस सर, तो इसकी कलर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये काम किसने किया सर? MnO2 ने किया। MnO2 का काम बस इतना है कि यहाँ पर वो सिर्फ क्या करता है? कलर इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। और सेम टू सेम यहाँ चिपका दे, जहां जहां पे यहाँ पर Br लिखा होगा, इधर साइड जहां Br लिखा होगा वहां पर I लगा दे, जहां पर Br2 लिखा होगा वहां पर I2 लगा दे। यस सर, यानी जो चीज यहाँ लिखी हुई है वो सेम टू सेम यहाँ चिपका सकता है क्या? यस सर, यानी एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। अब हमने एक चैप्टर पढ़ा था सर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। यस सर, और वहां पर एक टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये किसके लिए होता है? कोई अगर पूछे नीट 2026 में अगर पूछ लिया जाए कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है, तो बोलना Cl- के लिए। किसके लिए सर? Cl- के लिए। यस सर, तो जल्दी से यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, किसके लिए होता है सर? Cl- के लिए। पहला क्वेश्चन किसके लिए होता है सर? Cl- के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोराइड, तो किसके लिए होगा? Cl- के लिए ही तो होगा। यस सर, ठीक है। तो पहली बात सर किसके लिए होता है? Cl- के लिए होता है सर, Cl- के लिए। अब ध्यान से देखना यार, जो अपने आयोनिक क्लोराइड्स होते हैं ना, आयोनिक क्लोराइड्स, जैसे कि NaCl ये अपना आयोनिक क्लोराइड है। यस सर, जैसे कि KCl ये अपना आयोनिक क्लोराइड है। यस सर, ठीक है। तो जो अपने आयोनिक क्लोराइड्स होते हैं वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देते हैं। यस सर, परंतु जो इनसॉल्युबल क्लोराइड्स होते हैं जैसे कि AgCl,
Hg2Cl2, PbCl2, SnCl4, CCl4, यहाँ पर भी Cl प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 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 प्रेजेंट है, परंतु ये सारे आपके इनसॉल्युबल क्लोराइड्स हैं, परंतु ये आपके क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। आज के बाद ध्यान रखना, जो आयोनिक क्लोराइड्स होंगे जैसे कि NaCl, KCl, वो आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे देंगे, परंतु अगर Cl माइनस तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसॉल्युबल क्लोराइड के पास। अगर Cl तुम्हारा इनसॉल्युबल क्लोराइड में प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, ये अपने को बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैंने एक आयोनिक क्लोराइड ले लिया जैसे कि NaCl, ठीक है, तो ये आपका ऐसा साल्ट है जिसके पास Cl माइनस एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है। यस सर, इसकी रिएक्शन तुम्हें किसके साथ करानी है, ध्यान से देख, K2Cr2O7 के साथ, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर ध्यान रखना तुमको क्या बन जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा। तो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला ध्यान रखना CrO2Cl2, यस सर, CrO2Cl2, यस सर, CrO2Cl2, इसका नेचर कैसा होता है सर, गैस होती है ये, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, यस सर, क्रोमिल क्लोराइड। NaCl एक ऐसा साल्ट था जहां पर एसिडिक रेडिकल Cl माइनस प्रेजेंट था, उसकी रिएक्शन तूने किसके साथ कराई सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यस सर, तो क्या बन गया, क्रोमिल क्लोराइड बन गया, क्रोमिल क्लोराइड बन गया, यस सर। अब तू अगर इसको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na2CrO4 यानी सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट। अगर तू यहाँ पर HCl और H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10% ले ले तो ये आपका CrO5 बन जाएगा। और जब अपन रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर का ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत बार रिडॉक्स रिएक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, ऐसा होता है, यानी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखिए बटरफ्लाई जैसा लग रहा है क्या, यस सर, इसको अपन बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड। यहाँ पर -1 तो यहाँ पर हो गया +4, यहाँ पर -2 तो यहाँ पर हो गया +2, तो टोटल यहाँ पर कितना सर +6, यानी यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो होती है सर +6। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2000 जेईई मेंस 2024 में 2 बार पूछा जा चुका है, यानी 2 शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, कौन सा सर, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यस सर, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या बनता है सर, CrO5 बन जाता है, यानी क्रोमियम पेरोक्साइड बन जाता है, क्रोमियम पेरोक्साइड, यस सर। तेरे को यहाँ पर कुछ नहीं ध्यान रखना, CrO2Cl2 फिर Na2CrO4 और फिर CrO5। अगर तूने ये एक बार सुन लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तो नीट 2026 में जब क्वेश्चन आएगा ना, वो तेरा गलत नहीं होगा यार, वो तेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। किसके लिए होता है सर, Cl माइनस के लिए, यस सर। आयोनिक क्लोराइड्स के लिए सर, आयोनिक क्लोराइड्स के लिए, इनसॉल्युबल क्लोराइड्स के लिए नहीं होता, इनसॉल्युबल क्लोराइड्स के लिए नहीं होता, यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देख, ये अपना Br माइनस, ये अपना I माइनस, इनके लिए एक टेस्ट यहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी में, लेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट सर, लेयर टेस्ट, यस सर। अब ध्यान से देख, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया, हमको एक बात पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका सर, F2 का, और सबसे कम किसका, I2 का। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर, यानी इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है सर, F2 है, और सबसे बेकार कौन सा है सर, I2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख, ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, ये मैंने एक बीकर लिया, और बीकर में मैंने कौन सा सॉल्वेंट लिया सर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बीकर में लिया मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यस सर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एक खासियत होती है यार, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एक खासियत होती है मेरे भाई, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड डाल दूं जैसे कि NaCl, तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, परंतु अगर मैं यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड डाल दूं या फिर नॉन पोलर कंपाउंड डाल दूं, नॉन पोलर कंपाउंड मतलब जहां पर डाइपोल मोमेंट कितनी हो सर, 0 हो, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते, परंतु कोवेलेंट कंपाउंड या फिर नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं सर। तो ये खासियत होती है किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, यस सर। तो ये अपना बीकर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने हल्के हल्के स्लोली ड्रॉप बाई ड्रॉप यानी बूंद बाई बूंद मैंने क्या डाला, Cl2 डाला। क्या डाला सर, Cl2 डाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने डॉट बना रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं बूंद बूंद करके डाल रहा हूँ सर, एक साथ ऐसे उल्टा नहीं कर देना मैंने, एक साथ मैंने उल्टा नहीं करना, मैंने एक एक करके ड्रॉप बाई ड्रॉप डालनी है, यस सर, इसकी Cl2 की सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये अपना साल्ट, ये अपना ऐसा साल्ट है जिसके पास एसिडिक रेडिकल Br माइनस प्रेजेंट है, यस सर। यहाँ पर मैं Cl2 कैसे डाल रहा हूँ सर, ड्रॉप बाई ड्रॉप। और मैंने तेरे को बताया ये अपना Cl2 है ना, तो Cl2 देख यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा सर Cl2, यानी इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा है, मतलब ज्यादा है, यानी ये आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन, Cl2, यस सर, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका खुद का क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होता है, यस सर। यानी यहाँ पर Cl की खोपड़ी में अभी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका NaCl बन गया, यहाँ पर Cl की खोपड़ी में -1 चला गया, यानी पहले 0 था बाद में -1 हो गया, यस सर, यानी रिडक्शन हो गया, यस सर। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा था, तो कॉमन सेंस की बात है उसका रिडक्शन ही होना था, ठीक है। परंतु ये सामने वाले का क्या कर देगा, ये सामने वाले का क्या कर देगा सर, ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो होता है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे, यस सर। तो यहाँ पर देख, पहले Br -1 में था तो यहाँ पर Br 0 में चला गया, यस सर। Br2 को अपन ऐसे बनाते हैं, ये आपका नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर, और नॉन पोलर है ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। और Br2 का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, यस सर, और वो आपका डिसॉल्व हो चुका है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, यस सर, सॉल्यूशन पूरा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, यस सर, क्योंकि Br2 का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अगर मैं Cl2 को फास्ट डाल देता, अगर मैं Cl2 को फास्ट डाल देता, यस सर, अगर मैं Cl2 को फास्ट डाल देता। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये जो NaCl बना था ना, NaCl, ये तो सर आयोनिक कंपाउंड है, यस सर, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, तभी तो यहाँ पर जो मैंने रेड कलर की लाइन बना रखी है, ये लिख दी मैंने NaCl की परत, तो NaCl डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, NaCl की परत ऊपर जमी रहेगी, NaCl की परत ऊपर अपर लेयर में जमी रहेगी, यस सर, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते,
ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की खासियत होती है। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर ध्यान से देख, हमने क्या किया, Cl2 को ड्रॉप बाई ड्रॉप डाला। अगर मैं Cl2 को ड्रॉप बाई ड्रॉप नहीं डालता, फास्ट डाल देता, तो यहां पर क्या होता, Br2 फर्दर रिएक्ट विद Cl2, Br2 फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करके बना देता BrCl। क्या बना देता, BrCl। सर ये तो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, सर ये तो पोलर है, और अगर ये पोलर कंपाउंड है तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। यस सर, यानी यहां पर रेडिश ब्राउन कलर भी नहीं बन पाएगा। यस सर, ठीक है, तो फिर फायदा क्या, तो फिर फायदा क्या, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, Cl2 को ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं, एक साथ फास्ट से नहीं डाल देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, सेम टू सेम यहां पर आयोडीन के साथ भी अपने को करना है, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा साल्ट लिया जहां पर एसिडिक रेडिकल I माइनस हो, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं, Cl2 के। Cl2 कैसे डाल रहा हूं, ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो Cl2 का ऑक्सीडेशन, सॉरी Cl2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है सर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर Cl2 का ज्यादा है, यानी Cl2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर, यानी सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देख I-1 से कहां चला गया, 0 में चला गया। यस सर, बात समझ में आ गई। यस सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। तो CBI यानी Cl माइनस Br माइनस I माइनस का टेस्ट तैयार, I माइनस का टेस्ट तैयार। तो एक बार तूने ये सुन लिया, मैंने जो तेरे को बताया वो तूने सुन लिया, और अब तूने अगर एक बार रिवाइज भी कर लिया, 30 से 1 घंटा लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो अगर ये जो अपन पढ़ रहे हैं, यहां से जब क्वेश्चन नीट में आएगा, नीट 2026 में, तो वहां पर जब तू ऑप्शन देखेगा तुझे पता लग जाएगा, तुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो वहां पर टिक मारेगा, 4 मार्क्स तेरे पक्के हो जाएंगे, 4 मार्क्स तेरे पक्के हो जाएंगे सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, ग्रुप 2 के जो एसिडिक रेडिकल थे उनका टेस्ट पढ़ रहे थे। तो हमने पहले Cl माइनस का देखा, फिर Br माइनस का देखा, फिर I माइनस का देखा। Cl माइनस में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यस सर, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आया सर अपना ग्रुप 2 का अगला एसिडिक रेडिकल NO3 माइनस। इसको अपन नाइट्राइट बोले या नाइट्रेट बोले, नाइट्रेट, क्योंकि ये बड़ा भाई है, छोटा भाई कौन था, NO2 माइनस था, वो ग्रुप 1 का एसिडिक रेडिकल था। ये NO3 माइनस है, ये ग्रुप 2 का एसिडिक रेडिकल है। अब अपन नाइट्रेट का टेस्ट देखने वाले हैं, अब अपन नाइट्रेट का टेस्ट देखने वाले हैं। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले प्री टेस्ट। यस सर, तो मैंने एक साल्ट लिया जहां पर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो, तो मैंने ले लिया सर NaNO3। ये अपना साल्ट है, यहाँ पर NO3 माइनस प्रेजेंट है, यानी नाइट्रेट प्रेजेंट है। यस सर, और ये अपना ग्रुप नंबर 2 का एसिडिक रेडिकल है। तो ये गैस कब देगा, जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा। तो ये मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो यहां पर देख क्या बन गया अपना, यहां पर देख क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड बना और सोडियम बाइसल्फेट बना, सोडियम बाइसल्फेट बना, या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यस सर, ठीक है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये डिकम्पोज होकर और NO2 गैस दे देती है। हमको तो बस अभी तक इतना पता था कि जो एक साल्ट में लेता हूं जिसके पास एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट प्रेजेंट हो, वहां पर मैं अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे उसके। यस सर, तो वो निकल गई सर, निकल गई सर। यस सर, परंतु यहां पर मुझे एक नई बात पता लग गई, बीच में सर नाइट्रिक एसिड भी बनता है, और नाइट्रिक एसिड फिर डिकम्पोज होकर NO2 गैस निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं सर NO2 गैस के। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, अगर मैं हीट कर दूं कॉपर के साथ, अगर मैं कॉपर के साथ हीट कर दूं, तो ये जो NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकले थे ना, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये और डार्क हो जाएंगे, और डार्क हो जाएंगे। ये बात यहां पर भी लिखी हुई थी, ध्यान से देखना, यहां पर भी ये बात लिखी हुई थी। ये देख, ये जो अपना NO2 गैस बना था, NO2 गैस जो बनी थी, ब्राउन फ्यूम्स निकले थे, अगर मैं इसको हीट कर दूं कॉपर के साथ तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी जो ये ब्राउन कलर दिख रहा था ये अब डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा, डार्क ब्राउन कलर की गैस दिखेगी अब भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। वही बात यहां पर लिख दी मैंने, हमको कुछ नहीं करना, हीट करना है कॉपर के साथ, तो डार्क ब्राउन NO2 गैस देखने को मिलेगी। यस सर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कन्फर्मेटरी टेस्ट की। कन्फर्मेटरी टेस्ट की, किसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट, सर नाइट्रेट की, सर नाइट्रेट की। यस सर, अब ध्यान से देखना, ये अपना बीकर, ये अपना बीकर, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट यूज कर रहा हूं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब जो बहुत टाइम पहले नहीं बनाया होगा, अभी हाल फिलहाल में बनाया सर, हाल फिलहाल में बनाया, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बहुत पुराना वाला फेरस सल्फेट क्यों यूज नहीं करते, वो भी मैं तेरे को थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ध्यान रखना यार, यहाँ पर जो मैं फेरस सल्फेट यूज कर रहा हूँ वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है यार, अभी नया नया ताजा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट यूज कर रहा हूँ सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैं ड्रॉप बाई ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहा हूँ, ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो यहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप अपन क्यों डालते हैं, थोड़ी देर बाद तेरे को बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिया, साल्ट का सॉल्यूशन, साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने क्या डाल रखा है, 1 ml NO3 माइनस आयन, यानी 1 ml नाइट्रेट आयन, साल्ट का सॉल्यूशन ले लिया। उस साल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है सर, उस साल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या हुआ, मान ले ये अपना साल्ट जिसके पास नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है सर। ये तो ग्रुप नंबर 2 का एसिडिक रेडिकल है, तो यहाँ पर ये गैस कब देगा, जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा। यस सर, ये आपका प्री टेस्ट है, ये आपका प्री टेस्ट है। यस सर, तो यहाँ पर बीच में क्या बनता है सर, नाइट्रिक एसिड बनता है। यस सर, नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज करके NO2 गैस रिलीज होती है। NO2 गैस कैसे कलर की सर, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। अगर मुझे उसको डार्क ब्राउन करना है तो मुझे हीट करना पड़ेगा कॉपर के साथ। यस सर, हीट करना पड़ेगा कॉपर के साथ। यस सर, तो वही रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो रिएक्शन मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को प्री वाले टेस्ट में बताई थी, प्री वाले टेस्ट में बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, ध्यान से देख, ये अपना FeSO4 फेरस सल्फेट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये अपना HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर तुम यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितनी आएगी सर, +5 आएगी सर, +5 आएगी। यस सर, तो खुद से सोच यार, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर, रिडक्शन होता है, यानी अब नाइट्रोजन की खोपड़ी में
ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगी। तो देख ये अपना NO बन गया, यहाँ पर नाइट्रोजन की कॉपी में +2 आ गया सर, +2 आ गया, यस सर। परंतु अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने कुछ रख दो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमने FeSO4 रखा तो Fe+2 में था, तो अब देख यहाँ पर जो कंपाउंड बना उसमें Fe+3 में चला गया, यानी Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, यस सर। तो ये तुमको ध्यान रखना है सर, ये तुमको ध्यान रखना है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देख ये जो अपनी NO गैस थी, ये मैंने NO गैस लिखा, यस सर। ये अपना ग्रीन विट्रियोल का कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था, यस सर। तो ये मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था कि NO जब डब्बे के अंदर जाएगा तो पॉजिटिविटी लेके जाएगा, NO+ बन जाएगा सर, NO+ बन जाएगा, यस सर। तो ये आपका बन जाएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यस सर। तो ब्राउन रिंग टेस्ट कौन कौन देते हैं सर? नाइट्राइट देता है क्या? यस सर। नाइट्रेट देता है क्या? यस सर। तो ये बात मैंने तेरे को पहले भी बताई थी, दोबारा बता दी, यस सर। तो यहाँ पर देख ये आपका बन गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से देख, अब देख यहाँ पर जो अपन ने HNO3 यूज किया ना, तो HNO3 क्या होता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर तुम इसके सामने कुछ रख दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख Fe+2 में था तो ये आपका Fe+3 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। परंतु अगर मैं यहाँ पर पुराना बना हुआ फेरस सल्फेट लेता, ओल्ड प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेता, तो यहाँ पर क्या होता, जो फेरस सल्फेट में Fe+2 है ना, वो एयर की कॉन्टैक्ट में आने के बाद खुद ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता, यस सर। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अपने को क्या लेना है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमको एक बात पता है, नाइट्राइट ये अपना नाइट्रेट, नाइट्राइट ने भी क्या दिया? ब्राउन रिंग टेस्ट दिया। और नाइट्रेट ने भी क्या दिया? ब्राउन रिंग टेस्ट दिया। परंतु नाइट्राइट ने ब्राउन रिंग टेस्ट दे दिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी। परंतु जो नाइट्रेट है वो ब्राउन रिंग टेस्ट देगा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो NO2- है, जो नाइट्राइट है, ये कौन से एसिड से आया सर? ये HNO2 से आया सर। ये तो वीक एसिड होता है, यानी जो NO2- है वो वीक एसिड का आयन है। परंतु जो NO3- है वो कहां से आया सर? HNO3 से, यानी नाइट्रिक एसिड से। सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यस सर। यानी जो NO3- है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है सर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है, यस सर। तो ये सिर्फ ब्राउन रिंग टेस्ट देगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये हो गया अपना ग्रुप नंबर 2 के जो एसिडिक रेडिकल्स थे उनका टेस्ट तैयार, यस सर। तो हमने ग्रुप नंबर 1 के जो एसिडिक रेडिकल्स थे उनका टेस्ट पढ़ लिया और ग्रुप नंबर 2 के जो एसिडिक रेडिकल्स थे उनका टेस्ट पढ़ लिया, यस सर। अब बात आई सर ग्रुप नंबर 3 के एसिडिक रेडिकल्स की। सर ये गैस नहीं छोड़ते सर, ये तो पीपीटी बनाते हैं, यस सर। सर ये गैस नहीं छोड़ते सर, ये तो पीपीटी बनाते हैं, यस सर। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में कौन सा है ध्यान से देख ले, सिर्फ एक है सर, सिर्फ एक है। ग्रुप नंबर 3 का सिर्फ एक अपने को पढ़ना है, कौन सा? सल्फेट। कौन सा सर? सल्फेट, यस सर, यानी सोनम। तो चल सल्फेट का टेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई गैस नहीं बनने वाली, यहाँ पर तो सर सीधा पीपीटी बनेगा, यहाँ पर तो सर सीधा पीपीटी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रुप 3 टेस्ट। तो यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, डू नॉट गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एनी एसिड, यानी चाहे डाइल्यूट एसिड डाल दे चाहे कंसंट्रेटेड एसिड डाल दे, यहाँ पर कोई गैस कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं रिलीज होने वाला, यस सर। यहाँ पर तो सर पीपीटी बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा, यस सर। वही बात यहाँ पर लिख दी, दे डायरेक्टली गिव्स प्रिसिपिटेट, यस सर। तो यहाँ पर देख मैंने लिख दिया टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, सल्फेट के लिए टेस्ट, यस सर। तो यहाँ पर देख मैंने एक साल्ट लिया जैसे कि Na2SO4, जहां पर सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा, यस सर। तो यहाँ पर देख इसकी रिएक्शन तुझे किस किस के साथ करानी है? बेरियम क्लोराइड के, अमोनियम नाइट्रेट के और लेड एसीटेट के, यस सर। तो यहाँ से देख पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा निकलेगा? Ba+2। यहाँ से पॉजिटिव वाला पार्ट सर Ag+, और यहाँ से पॉजिटिव वाला पार्ट Pb+2, यस सर। तो ये आपका बन जाएगा BaSO4, ये आपका बन जाएगा सर Ag2SO4, ये आपका बन जाएगा PbSO4। ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इनका बनना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जो तुमने साल्ट लिया था उसमें जो एसिडिक रेडिकल है वो ग्रुप नंबर 3 का सल्फेट है सर, सल्फेट है सर, यस सर। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो ये था अपना टेस्ट फॉर सल्फेट, बस इतना सा है सर, बस इतना सा है सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर? सिलेबस में नहीं, यानी टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, टेस्ट फॉर फॉस्फेट आयन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहो तो इन दोनों टेस्टों को छोड़ सकते हो, परंतु एनसीईआरटी में दे रखे हैं यार, परंतु एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यस सर। तो एक नजर इनके ऊपर भी डाल लेते हैं, यस सर। तो सबसे पहले आया सर टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। सर एसीटेट आयन कौन से ग्रुप का एसिडिक रेडिकल? सर ग्रुप 1 का। सर फॉस्फेट आयन कौन से ग्रुप का एसिडिक रेडिकल? सर ग्रुप नंबर 3 का। यानी ये तो पीपीटी बनाता है, यस सर, और ये डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद गैस देता है, यस सर, यानी गैस छोड़ देता है क्या? यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैंने एक साल्ट लिया जहां पर एसिडिक रेडिकल एसीटेट आयन प्रेजेंट हो, यस सर, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख आपका एसिडिक एसिड बन जाता है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ये टूट के गैस रिलीज नहीं करता, ये बात मैंने तेरे को पहले बताई थी, यस सर। जब मैं तेरे को एसीटेट आयन का प्री टेस्ट पढ़ा रहा था, यस सर। इसकी स्मेल कैसी? सर विनेगर स्मेल, इसकी स्मेल कैसी? विनेगर स्मेल। अब यहाँ पर देख इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है सर? इथेनॉल के साथ, यानी इथाइल अल्कोहल के साथ। यहाँ पर तूने इथाइल अल्कोहल डाल दिया तो ये आपका बन जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या बन जाएगा? इथाइल एसीटेट। इसकी स्मेल कैसी? सर फ्रूटी स्मेल, सर फ्रूटी स्मेल, यस सर। और ये फ्रूटी स्मेल आना, इथाइल एसीटेट का बनना, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जो तुमने साल्ट लिया था उसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा प्रेजेंट था? सर एसीटेट आयन, सर एसीटेट आयन, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टेस्ट फॉर फॉस्फेट।
तो मैंने एक साल्ट लिया जिसके पास एसिडिक रेडिकल फॉस्फेट प्रेजेंट है। यस सर। अब देख ये जो डब्बे के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना MgCl2 प्लस NH4OH प्लस NH4Cl, इसको बोलते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन अमोनियम क्लोराइड। यस सर। इसको बोलते, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं मैग्नीशियम मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम मिक्सचर। यस सर। यानी जो मैंने साल्ट लिया जिसमें एसिडिक रेडिकल फॉस्फेट आयन प्रेजेंट था, उसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के मिक्सचर के साथ करा दी, तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसका? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का किसका सर? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यस सर। और एक बात ध्यान रखना, यानी मैग्नीशियम के लिए भी यही टेस्ट और फॉस्फेट के लिए भी यही टेस्ट। यस सर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। बाकी ये सिलेबस में नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो, परंतु एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो एक नजर अपन ने डाल दी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत नहीं हो सर, अपना गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया सर अपना एसिडिक रेडिकल तैयार, यानी एनायनिक रेडिकल तैयार। एनायनिक रेडिकल जितने अपने कोर्स में थे, जितने एनसीईआरटी में थे, हर किसी का अपने प्री टेस्ट भी देख लिया, कंफर्मेटरी टेस्ट भी देख लिया। यस सर। अब बात आती है सर कि मेरे पास जो साल्ट था उसमें जो कैटायन है, कैटायन को पहचानेंगे अब, यानी अब अपन बेसिक रेडिकल को पहचानेंगे। यस सर। अब अपन कैटाइनिक रेडिकल को पहचानेंगे। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल कैटाइनिक रेडिकल, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल कैटाइनिक रेडिकल। यस सर। तो यहां पर एक ड्राई टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट? ड्राई टेस्ट, यानी सूखा हुआ टेस्ट। और ड्राई टेस्ट में दो नाम बोलना, फ्लेम टेस्ट एंड बोरैक्स बीट टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एंड बोरैक्स बीट टेस्ट। यस सर। तो ड्राई टेस्ट में एक टेस्ट अपने को पढ़ना है फ्लेम टेस्ट, और एक टेस्ट अपने को पढ़ना है बोरैक्स बीट टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एंड बोरैक्स बीट टेस्ट। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सर फ्लेम टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सर फ्लेम टेस्ट। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कभी तुमने फ्लेम देखी होगी ना, कभी तुमने फ्लेम देखी होगी, तो बाहर की साइड बहुत लाल और अंदर पीला। फ्लेम अगर तुम देखोगे तो अंदर पीली होती है और बाहर लाल होती है भाई, बाहर लाल होती है। इसका रीजन क्या होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बाहर वाला साइड है ना, यहाँ तो कंप्लीट, यहाँ तो ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल अनलिमिटेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल अनलिमिटेड मिल रही है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर O2 गैस एक्सेस में मिलने के कारण यहाँ पर कंप्लीट कंबसन होता है, इसलिए ये रेड कलर की दिखती है। यस सर। इसको अपन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं या फिर नॉन लूमिनस फ्लेम बोलते हैं। यस सर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है। यस सर। परंतु अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर तो छुपा हुआ है ना, ढका हुआ है अंदर। यस सर। यानी वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड मिल रही है यार, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड मिल रही है। यस सर। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, O2 गैस लिमिटेड मिल रही है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबसन होगा, देयरफॉर येलो कलर का। यस सर। इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम या फिर लुमिनस फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम बोल चाहे लुमिनस फ्लेम बोल, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोल चाहे नॉन लुमिनस फ्लेम बोल, एक ही बात है। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, हम अब फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, अब अपन फ्लेम टेस्ट सीखने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैंने एक प्लेटिनियम की वायर ली, ये देख, ये आपकी प्लेटिनियम की वायर, आगे से मैंने इसको मोड़ा हुआ है, ऐसा गोल करा हुआ है आगे से। मान ली ये प्लेटिनियम की वायर है, आगे से मैंने इसको गोल करा हुआ है सर। ठीक है, और एक मैंने ऐसा डब्बा लिया, उसमें साल्ट रखा हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो प्लेटिनियम का वायर है ना, तो इसको मुझे साल्ट को ऐसे उठाना है, साल्ट को ऐसे उठाना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख, मान ले इस डब्बे में कोई साल्ट रखा हुआ है, तो मैंने प्लेटिनम का वायर लिया, आगे से ऐसा गोल घुमा हुआ है। यस सर। और मैंने इसको ऐसे डिप किया बीकर में, साल्ट निकाला। यस सर। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं करना, ये जो फ्लेम जल रही थी ना, इसके ऊपर इस प्लेटिनम वायर को, जिसके आगे पे क्या लगा हुआ है? ये साल्ट लगा हुआ है, ये साल्ट लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इस साल्ट में इस प्लेटिनम वायर को डिप किया हुआ था। क्या? यस सर। तो यहाँ पर होगा क्या? फ्लेम में लेके जा, इसको फ्लेम में लेके जा, तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा सर, फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। यस सर। और जिससे मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो साल्ट प्रेजेंट है उसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट होगा। यस सर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर फ्लेम का कलर ब्लू या फिर ग्रीन हुआ तो Cu+2 होगा, अगर ब्लू हुआ तो Pb+2, अगर ब्रिक रेड कलर का तो Ca+2, अगर एप्पल ग्रीन तो Ba+2, अगर फ्लेम टेस्ट नहीं दिया, यानी फ्लेम में कोई कलर चेंज नहीं आया, तो Mg+2, क्रिम्सन रेड कलर का हुआ तो Sr+2। यस सर। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं, ये अपने को ध्यान रखने हैं। यस सर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लेम टेस्ट से, तो इन्हीं से पूछा जाएगा भाई, इन्हीं आयन से पूछा जाएगा, इन्हीं कैटायन से पूछा जाएगा, इन्हीं बेसिक रेडिकल से पूछा जाएगा, इन्हीं कैटाइनिक रेडिकल से पूछा जाएगा। सारे एक ही तो नाम है, सारे एक ही तो नाम है। यस सर। यहां से क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2022 में भी पूछा गया और जेईई मेंस 2024 में भी पूछा गया। कहां से? सर फ्लेम टेस्ट से। सर कहां से? फ्लेम टेस्ट से। यस सर। तो ये बात हो गई फ्लेम टेस्ट की, हमको कुछ नहीं करना, एक प्लेटिनम का वायर लेना है। यस सर। यानी मैंने हाथ में मान ले साल्ट रखा हुआ है, मैंने प्लेटिनम वायर से ऐसे साल्ट उठाया और फ्लेम के ऊपर रख दिया, फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो फ्लेम में जो कलर चेंज होगा उससे मैं बता सकता हूं कि साल्ट में कौन सा कैटायन हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो ये था अपना फ्लेम टेस्ट। अगला टेस्ट आया सर बोरैक्स बीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सर बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यहां से नीट में और जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से सुनना, बोरैक्स बीट टेस्ट, बोरैक्स बीट टेस्ट। यस सर। पहले अपना जो पी ब्लॉक चैप्टर था उसका जब रिएक्शन वाला पार्ट डिलीट नहीं हुआ था, तो जो बोरोन फैमिली थी उसके रिएक्शन वाले पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी। यस सर। ठीक है, और अब हमको लगता है कि पी ब्लॉक की रिएक्शन डिलीट हो गई, परंतु वो सारी कहां आ गई? सर साल्ट एनालिसिस चैप्टर में, साल्ट एनालिसिस चैप्टर में। यस सर। अब ध्यान से देखना, मैंने बोरैक्स लिया सर, बोरैक्स, बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। इसको अगर मैं हीट कर दूंगा तो ये जो पानी वाला पार्ट है इसको हटना पड़ेगा। यस सर। तो ये क्या बच जाएगा? Na2B4O7 बच जाएगा। यस सर। यानी मैंने अगर बोरैक्स को हीट किया तो क्या बच गया? Na2B4O7, ये लिख दिया मैंने, Na2B4O7। यस सर। अगर मैं इसको फर्दर हीट कर दूं, तो यहां पर देख दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है सोडियम मेटाबोरेट, एक बनता है बोरिक एनहाइड्राइड, NaBO2, मतलब सोडियम मेटाबोरेट।
B2O3 मतलब बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। और इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं सर, बोरेक्स बीड। इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, बोरेक्स बीड बनता है, बोरेक्स बीड बनता है सर, ठीक है। और जो बोरेक्स बीड होता है ना, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है सर, ग्लासी अपीयरेंस होती है। यस सर, ग्लासी अपीयरेंस होती है किसकी सर, बोरेक्स बीड की। किसको मिलकर बना सर, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 एंड बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। यस सर, क्या बन गया, बोरेक्स बीड बन गया। कैसी अपीयरेंस सर, ग्लासी अपीयरेंस, सर ग्लासी अपीयरेंस। यस सर, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, यहाँ पर एक कलर्ड कंपाउंड बनता है। क्या बनता है सर, कलर्ड कंपाउंड। यस सर, तो उसका देख जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है, MbO2 ट्वाइस, MbO2 ट्वाइस। और ये M क्या है, ये M क्या है, ये पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल है। ये आपका पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यस सर, ये सारी बातें कहां पढ़ी थी सर, डी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पड़ी है। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटल जो होगा वो कैसा मेटल होगा सर, ट्रांजिशन मेटल होगा। साथ ही साथ उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होने चाहिए, यानी वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। यस सर, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी तो कलर आएगा, तभी तो पैरामैग्नेटिक बोलूंगा। यस सर, ठीक है। तो ये अपना कलर्ड कंपाउंड। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ट्रांजिशन मेटल आयन Cr+3 है, अब ध्यान से देख, जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं ना, सक, टी, वो, कर, मिन, फी, को, नी, कु, जन, ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। ये तो आपको याद होंगे। यस सर, तो खेल यहां से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देख, Cr से, फिर Cr के बाद Mn, फिर Fe, फिर Co, फिर Ni, फिर Cu। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले Cr+3, फिर मैंने लिखा सर Mn+2, फिर Fe+2, Co+2, Ni+2, Cu+2। जो कलर्ड कंपाउंड बनेगा उसके यहाँ पर देख BO2 ट्वाइस होगा, परंतु Cr+3 था तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा, बाकी सब में क्या आएगा सर, 2 आएगा, बाकी सब में क्या आएगा सर, 2 आएगा। परंतु ध्यान रखना, Cr+3 था ट्रांजिशन मेटल आयन। यस सर, तो कलर कंपाउंड जो बना उसके यहाँ पर कितना आएगा सर, 3 आएगा, उसके यहाँ पर कितना आएगा सर, 3 आएगा। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना है सर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अपने को कलर पता होना चाहिए। तो कलर अपन कैसे ध्यान रखेंगे, बोलना ग्रीन पिंक येलो, वापस बोल ग्रीन पिंक येलो, वापस बोल ग्रीन पिंक येलो, ब्लू ब्राउन ब्लू, ग्रीन पिंक येलो, ब्लू ब्राउन ब्लू, ग्रीन पिंक येलो, ब्लू ब्राउन ब्लू। यस सर, तो इस तरीके से अपन ये ध्यान रखने वाले हैं, इस तरीके से अपन ये ध्यान रखने वाले हैं। तो ट्रांजिशन मेटल आयन में Cr की खोपड़ी में +3, तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आया, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोरेक्स बीड टेस्ट से पूछे जा चुके हैं, ताकि तुझे पता लग जाए कि यहाँ पर नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोरेक्स बीड टेस्ट से। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देख, जेईई मेंस 2022 में क्या बोला, सॉरी जेईई मेंस 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड, बोरेक्स मतलब Na2B4O7.10H2O, when borax is heated with COO on a platinum loop, ब्लू कलर्ड बीड फॉर्म इज लार्जली ड्यू टू, ब्लू कलर का बीड बना। कैसा सर, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का कहां बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है। यस सर, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है सर, कोबाल्ट प्रेजेंट है। यस सर, तो ब्लू कलर का बीड किसके कारण आया, ये देख, ये क्या लिखा हुआ है, कलर्ड कंपाउंड, तो यहां पर COBO2 ट्वाइस के कारण ही तो ब्लू कलर का बीड बना है। तो आंसर क्या आएगा, COBO2 ट्वाइस। यस सर, ये आपका कलर्ड कंपाउंड बना, इसी के कारण क्या आया सर, ब्लू कलर आया। यस सर, ये आपका ब्लू कलर का होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन आसानी से अपन सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा सर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन, द ग्रीन कलर्ड प्रोडक्ट इन बोरेक्स बी टेस्ट ऑफ Cr+3 साल्ट इज ड्यू टू। यस सर, सर यहाँ पर 3 आएगा। यस सर, आंसर तेरा बी आएगा। यस सर, ये अपना कलर कंपाउंड है, कैसा कलर देगा सर, ग्रीन कलर देगा। यस सर, यहाँ पर मैं 2 लिखूं या 3 लिखूं सर, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि Cr+2 नहीं, Cr+3 था। यस सर, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया सर, 3 लिख दिया, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जेईई एडवांस 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटेक्टेड बाई, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाई बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट से अपन यहाँ पर कौन से आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं, हमको पता है पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल को, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल को। यस सर, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल। यस सर, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल। सर ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेड तो पी ब्लॉक में होता है। यस सर, यानी ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर आएगा तेरा ए एंड सी, यानी आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर डी। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। जो बोरेक्स बीट टेस्ट है ना, उससे अपन ट्रांजिशन मेटल आयंस जो अपने पास है, कैसे सर, पैरामैग्नेटिक, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल आयंस को। यस सर, जो यहाँ पर Pb+2 था, भाई Pb तो लेड होता है, ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यस सर, तो इसको अपन बोरेक्स बीट टेस्ट से कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIEEE में, ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIEEE में, यानी तूने अगर अच्छे से ये वन शॉट देख लिया तो नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट 2026 के अंदर, वो तेरा गलत नहीं हो सकता यार, वो तेरा गलत नहीं हो सकता। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन वेट टेस्ट की, वेट टेस्ट की। अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे सर, ड्राई टेस्ट की। तो ड्राई टेस्ट में एक फ्लेम टेस्ट आया और एक बोरेक्स बीट टेस्ट आया। यस सर, और बोरेक्स बीट का जनरल फॉर्मूला क्या था, एम, एम मतलब ट्रांजिशन मेटल आयन, और कैसा सर, पैरामैग्नेटिक। यस सर, फिर मैंने लिखा सर BO2, और जनरल यहाँ पर 2 आता है, परंतु अगर मैं Cr+3 की बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है सर, कलर्ड कंपाउंड होता है, इसी के कारण कहीं ना कहीं कलर वहां पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में शो होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसी के कारण वहां पर कलर शो होता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसा कलर आएगा वो अपने को पता लग गया, ग्रीन पिंक येलो ब्लू ब्राउन ब्लू, ग्रीन पिंक येलो ब्लू ब्राउन ब्लू। यस सर, ठीक है, ग्रीन पिंक येलो ब्लू ब्राउन ब्लू। यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वेट टेस्ट की, वेट टेस्ट की। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देख, वेट टेस्ट में तब परफॉर्म करूंगा, पहले मुझे सीखना पड़ेगा सर ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले मुझे ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, पहले मुझे ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। यस सर, ठीक है।
अब यहाँ पर बात आती है सर ओरिजिनल सॉल्यूशन होता क्या है सर, ओरिजिनल सॉल्यूशन होता क्या है ये तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, ओरिजिनल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, क्लियर सॉल्यूशन है, यस सर, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द गिवन अननोन साल्ट इन वाटर, यानी जो मेरे पास अननोन साल्ट है जिसका मुझे पता नहीं है उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, या फिर मैंने आगे जाके उसको फर्दर रिएजेंट में डिसॉल्व किया, जैसे कि डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, यस सर। और दिस सॉल्यूशन को मैं यूज करता हूं फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब साल्ट एनालिसिस में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन चाहिए। ओरिजिनल सॉल्यूशन को अपन कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन को कैसे बनाएं, ओरिजिनल सॉल्यूशन को कैसे तैयार करें, यस सर। तो यहाँ पर ध्यान से देख, सबसे पहला स्टेप क्या है, मेरे पास एक साल्ट है, यस सर, साल्ट में पानी ऐड कर दे, साल्ट में पानी ऐड कर दे, मेरे पास एक साल्ट है, साल्ट में तूने पानी ऐड कर दिया यार, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, दो कंडीशन हो सकती हैं, दो केसेस हो सकते हैं, या तो साल्ट डिसॉल्व हो जाएगा पानी में या फिर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डिसॉल्व हो गया तो मैं बोल दूंगा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है, यानी टेस्ट के लिए अपन तैयार हैं, रेडी फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए अपन तैयार है, यानी टेस्ट के लिए अपन तब तैयार होंगे जब ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा, यस सर, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा तब मैं टेस्ट के लिए तैयार हूंगा, यस सर। तो मुझे सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं वेट टेस्ट करूंगा, यस सर, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी, स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया, साल्ट में मैंने पानी ऐड कर दिया, साल्ट में मैंने पानी ऐड कर दिया, तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो साल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाए या फिर डिसॉल्व नहीं हो। अगर डिसॉल्व हो गया तो कहानी यहीं पर खत्म, क्योंकि अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, यस सर। परंतु अगर साल्ट जो मेरे पास था, मेरे पास एक अननोन साल्ट था, उसको जब मैंने पानी में उसमें जब मैंने पानी ऐड किया तो अगर वो साल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ तो अब मुझे क्या करना है, हीट करना है भाई, हीट करना है, ठीक है। अब हीट करने के बाद डिसॉल्व हो गया तो वापस से ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है, और ओरिजिनल सॉल्यूशन बनना मतलब मैं रेडी हो चुका हूं टेस्ट के लिए, यस सर। परंतु हीट करने के बाद भी साल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ तो मैंने अब दूसरा रिएजेंट ऐड करना है, अब मुझे दूसरा रिएजेंट ऐड करना है, यानी पहला रिएजेंट कौन सा सर, वाटर, वाटर, यस सर, ठीक है। तो अब मैं दूसरा रिएजेंट ऐड करूंगा, तो दूसरा रिएजेंट होता है सर डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। तो साल्ट में डाइल्यूट HCl ऐड कर दे, यस सर। वापस से दो बातें, या तो साल्ट डिसॉल्व हो जाएगा या फिर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डिसॉल्व हो गया यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, अब मैं टेस्ट के लिए रेडी हूं, अब मैं वेट टेस्ट के लिए रेडी हूं, यस सर। परंतु अगर साल्ट डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व नहीं हुआ तो वापस से क्या कर, अब हीट कर दे, हीट करने के बाद डिसॉल्व हो जाए तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा, मैं टेस्ट के लिए रेडी हूं। परंतु अगर हीट करने के बाद भी डिसॉल्व नहीं हो पाया यानी मुझे अब दूसरा रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने वाटर ऐड किया, फिर मैंने दूसरा रिएजेंट कौन सा ऐड किया, डाइल्यूट HCl, और उसके बाद मैं यूज करता हूं सर कंसंट्रेटेड HCl, फिर डाइल्यूट HNO3 और फिर एक्वा रिजिया मतलब HCl रेशियो HNO3 इन 3:1। HCl और HNO3 का रेशियो होता है 3:1 में, इसको बोलते हैं अपन एक्वा रिजिया, इसको अपन बोलते हैं एक्वा रिजिया, यस सर। तो किसी भी स्टेप में ना, यहाँ पर देख हमने पहला स्टेप देख लिया, फिर अपन ने दूसरा स्टेप देख लिया, तो यहाँ पर अपन सेम टू सेम ऐसी कहानी चलाते रहेंगे, ऐसी कहानी इन रिएजेंट के साथ भी अपन चलाते रहेंगे, यस सर। और किसी भी रिएजेंट के साथ कभी भी अगर जो अपना अननोन साल्ट था वो डिसॉल्व हो जाए, जनरली हो जाता है यार, जनरली हो जाता है। तुम्हारे पास कोई सा भी अननोन साल्ट है ना, वो इनमें से किसी रिएजेंट के साथ डिसॉल्व हो ही जाता है, किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी रिएजेंट के साथ डिसॉल्व हो ही जाता है भाई, हो ही जाता है। परंतु मान ले इन 5 रिएजेंट को यूज करने के बाद भी जो मेरा अननोन साल्ट था वो किसी के साथ डिसॉल्व अगर नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं करना, अब वो अननोन साल्ट ही रहेगा, उसको उठा के फेंक दे, वो अपने कुछ ही काम का नहीं है, वो अपने किसी काम का नहीं है, उसको उठा के फेंक दे, वो हमेशा अननोन साल्ट ही रहेगा, यस सर, वो हमेशा अननोन साल्ट ही रहेगा, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बातें को समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सबसे पहले वेट टेस्ट में क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन को अपन कैसे बनाते हैं वो अपने सीख लिया, यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, मान ले जो अपना अननोन साल्ट था वो किसी रिएजेंट के साथ डिसॉल्व हो गया, किसी के साथ भी, हमने 5 रिएजेंट की कहानी पढ़ी, यस सर। तो 5 रिएजेंट में से किसी रिएजेंट के साथ अननोन साल्ट अपना डिसॉल्व हो गया यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, और ओरिजिनल सॉल्यूशन का बनना मतलब मैं अब वेट टेस्ट के लिए तैयार हूं, यस सर, ठीक है। तो ये बन गया अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन, अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। मैंने सबसे पहले क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला, वापस बोल, डाइल्यूट HCl डाला। ये तेरे को बातें याद रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या डाला सर, डाइल्यूट HCl डाला, यस सर। किस पे डाला सर, ओरिजिनल सॉल्यूशन में। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाया सीख लिया, यस सर। तो एक बार ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, डाइल्यूट HCl डालना है, यस सर। तो यहाँ पर देख दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा या तो प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर प्रिसिपिटेट बन गया तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जिन साल्ट में ये वाले कैटायन होंगे ना वहां पर प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो इनको मैं बोल रहा हूं ग्रुप 1 के कैटायंस, ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल्स, ग्रुप 1 के कैटायनिक रेडिकल्स, यस सर, ठीक है। तो ये तेरे को ध्यान रखने हैं, कौन कौन आएगा यहाँ पर, Ag+, Pb+2, Hg+ या फिर Hg2+2, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, यस सर, ठीक है। बाकी अपने कोर्स में इनमें से कौन सा है, Pb+2। अगर तू सिर्फ Pb+2 भी ध्यान रखेगा ना तो तेरा काम बन जाएगा, ग्रुप 1 में Pb+2, यस सर। तो यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट करा हुआ है ना, हमारे कोर्स में यही है, यस सर, ठीक है। और यहां से जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा बेसिक रेडिकल है जो ग्रुप 1 का है,
तो चेक कर लेना इनमें से कौन सा है, ऑप्शन देख लेना। यस सर, ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस 2021 में, जेईई मेंस 2021 में। यस सर, ठीक है। अगर मान ले ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डालने के बाद प्रेसिपिटेट नहीं बनता, तो अब मुझे क्या डालना है, अब मुझे एक नया रिएजेंट डालना पड़ेगा। नया रिएजेंट कौन सा, H2S। तो अब मैंने क्या किया, H2S पास किया। अब मैंने H2S पास किया, यस सर, तो अब प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर अब प्रेसिपिटेट बन गया तो ऐसे साल्ट जिनके पास ये वाले कैटायन प्रेजेंट हो तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाता है। H2S पास करने के बाद इनको मैंने बोल दिया ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल, ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल या फिर ग्रुप 2 के कैटायंस, ग्रुप 2 के कैटायंस। यस सर, बिल्कुल आसान, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट आते हैं, ये वाला ए वाला पार्ट और ये वाला बी वाला पार्ट, यानी ये सब ए में आएंगे, ये सब बी में आएंगे, यानी ग्रुप 2 का ए पार्ट, ग्रुप 2 का बी पार्ट। यस सर, ये सब डिटेल में हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, हमारे कोर्स में नहीं है, ये सब जेईई मेंस वाली बातें हैं सर, और जेईई मेंस में भी नहीं आता, जेईई एडवांस वाली बातें हैं भाई ये, ठीक है। तो अगर तुम ये सब छोड़ना चाहते हो तो जिसके ऊपर मैंने ये ब्लू कलर का हाईलाइट लगाया हुआ है ना, जिसके ऊपर मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करा हुआ है, उनको ध्यान रखना यार। यस सर, हमारे कोर्स में यहाँ पर सिर्फ कौन सा है, Cu+2 ग्रुप 2 के कैटायंस में एक नाम याद रखना, Cu+2, कॉपर+2। यस सर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका IIT जेईई 2011 में, IIT जेईई 2011 में। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब मान ले H2S पास करने के बाद भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो अब मुझे नया रिएजेंट डालना पड़ता, अब मुझे नया रिएजेंट डालना पड़ेगा। यस सर, तो यहाँ पर नया रिएजेंट कौन सा सर, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान से देख, हीट विद HNO3 के साथ अपने को हीट करना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देख Fe+3 आ रहा है। गलती से अगर Fe+2 प्रेजेंट होता ना, Fe+2 प्रेजेंट होता तो यहाँ पर अगर मैं HNO3 के साथ उसको हीट कर दूंगा ना तो वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, इसलिए मैं यहाँ पर HNO3 के साथ हीट भी कर रहा हूँ, यस सर, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो इन साल्ट में जिनके पास ये वाले कैटायन हो वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनको अपन बोलते हैं ग्रुप नंबर 3 के बेसिक रेडिकल, ग्रुप नंबर 3 के कैटायनिक रेडिकल। यस सर, अगर अभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बना तो अगला रिएजेंट डाल, H2S पास कर दे। यस सर, अगर अब प्रेसिपिटेट बन गया तो ये वाले कैटायन यानी ऐसे साल्ट जिनके पास ये वाले कैटायन प्रेजेंट हो तो उनमें यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनको मैं बोलता हूँ ग्रुप 4 के कैटायनिक रेडिकल या फिर ग्रुप 4 के बेसिक रेडिकल। ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस 2021 में। यस सर, अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो वापस नया रिएजेंट डाल, तो नया रिएजेंट तूने ये वाला डाल दिया। यस सर, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो ग्रुप 5 के, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो ग्रुप 6। यस सर, ग्रुप 5 के बेसिक रेडिकल ये वाले और ग्रुप 6 का बेसिक रेडिकल Mg+2। यस सर, और जिनके ऊपर मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करा हुआ है वो अपने कोर्स में है, यस सर। तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा कैटायन कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन सा कैटायन कौन से ग्रुप में आ रहा है। और नीट 2025 में यही तो क्वेश्चन आया था भाई, नीट 2025 में यही तो क्वेश्चन आया था। हमको कुछ रिएक्शन से मतलब नहीं, हमको बस अगर ये भी पता है ना तो जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है भाई कि कौन सा कैटायन कौन से ग्रुप में। यस सर, कौन सा एनायन कौन से ग्रुप में। यस सर, ठीक है। जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। नीट 2024 भी देख ले, नीट 2025 भी देख ले, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है सर, ठीक है। बाकी अपने को तो पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि अपन भरोसा नहीं कर सकते एनटीए में। नीट 2025 से फिजिक्स का पेपर देख ले, अगर इस बार केमिस्ट्री का पेपर उसी तरीके का आ गया तो अपन ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार पिछली बार फिजिक्स का पेपर आया था, इस बार सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, इस बार केमिस्ट्री का आ गया, इस बार इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब अगला ड्रॉप ले लेते हैं, अगली बार बायोलॉजी का आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अपने को पूरा तैयार होना चाहिए, हमको ये सोच के करना है ना, ताकि हमारा जो चैप्टर तैयार हो रहा है वो हमको इस तरीके से तैयार करना है कि यहाँ से बहुत तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, बहुत टफ क्वेश्चन बनने वाला है। यस सर, उस लेवल की अपने को यहाँ पर तैयारी करनी है। यस सर, अब यहाँ पर ध्यान से देख, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको कैटायंस बता दिए कि ये ग्रुप 1 के, ये ग्रुप 2 के, उनको याद कैसे करें। यस सर, तो यहाँ पर ध्यान से देख, सबसे पहला है अपना ग्रुप 1, तो ये आपके ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल, ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल मतलब कैटायनिक रेडिकल। यस सर, इनको अपन कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखना। आज प्यार हुआ, वापस बोल, आज प्यार हुआ। यस सर, आज मतलब Ag प्लस, प्यार मतलब Pb+2, हुआ मतलब Hg+1 बोल दे, चाहे Hg2+2 बोल दे, एक ही बात है। यस सर, तो आज प्यार हुआ, ग्रुप 1 आज प्यार हुआ, Ag Pb Hg, बस काम खत्म। यस सर, और इनका जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यस सर, ये अपने ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल्स तैयार। यस सर, याद हो गए क्या? यस सर, याद हो गए। वापस बोल, आज प्यार हुआ, AgPb Hg, बस इतना ध्यान रखना है यार, ठीक है। फिर बात आई ग्रुप नंबर 2 में दो पार्ट थे, A एंड B। हालांकि नीट लेवल पे ये सब खेल नहीं चलता, IIT लेवल पे ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी अपन यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ध्यान से देखना। क्यों प्यार हुआ भाई कद्दू को? एक बच्चा है यार, उसका नाम है कद्दू, तुम में से एक लड़का है उसका नाम है कद्दू, ठीक है। उसका नाम क्या सर? कद्दू। ये अपना कद्दू है सर। कद्दू को क्या हो गया सर? प्यार हो गया। कद्दू प्यार में पड़ गया यार, तो कद्दू ने बोला आज प्यार हुआ। यस सर, तो जब कद्दू को प्यार हो गया और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कद्दू भी प्यार कर सकता है भाई, कद्दू भी प्यार कर सकता है, तो पूरे मार्केट में बात चलने लग गई, क्यों प्यार हुआ भाई कद्दू को। यस सर, क्यों मतलब Cu+2, प्यार मतलब Pb+2, तो Pb+2 यहाँ भी था और Pb+2 यहाँ भी आ गया, यस सर। यानी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कोई कैटायन दो ग्रुप में आ सकता है? यस सर, आ सकता है। Pb को देख ले, Pb+2 यहाँ भी था और यहाँ भी आ गया। यस सर, ठीक है। तो क्यों प्यार हुआ मतलब Hg, यहाँ Hg+ था, यहाँ Hg+2 आ गया। यस सर, भाई मतलब Bi+3, कद्दू मतलब Cd+2,
और CO मतलब CO+2। यस सर। तो ये अपने ग्रुप 2A के कैटायंस हो गए, ग्रुप 2A के कैटायंस हो गए। यस सर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो अपना CD+2 है ना, इसका जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो येलो कलर का बनेगा, बाकी सबके जो प्रिसिपिटेट बनेंगे वो ब्लैक कलर के बनेंगे, बाकी सबके ब्लैक कलर के प्रिसिपिटेट बनते हैं सर, बाकी सबके ब्लैक कलर के प्रिसिपिटेट बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया IIT JEE 2000 में, IIT JEE 2000 में। यस सर। तो अब कद्दू को प्यार हो गया, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कद्दू को भी प्यार हो सकता है। तो अब क्या हुआ, आसमान पूरा सन्नाटा हो चुका है, आसमान में, मार्केट में पूरा सन्नाटा हो चुका है भाई, आसमान सब सन्नाटा। ये कैटायंस हो गए आपके ग्रुप 2B के कैटायंस। आसमान यानी AS+3, सब मतलब SB+3, सन्नाटा मतलब सन SN+2 SN+4। यस सर। आसमान सब सन्नाटा। यस सर। ये हो गए आपके ग्रुप 2B के कैटायंस। अब मजे की बात ये है ना, अगर तेरे को ये सब याद नहीं हो रहे तो मेरे भाई ये तेरे एग्जाम में थोड़ी आएंगे। 99% चांसेस तो यही है, जिनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट करा हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दे रखे हैं, वही अपने कोर्स में है। यस सर। वही अपने कोर्स में है। ये तो आपके IIT JEE में, IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख यार, अब पूरे मार्केट में सन्नाटा हो चुका है, पूरे आसमान में सन्नाटा हो चुका है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देख पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वाले आए, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू मतलब कि 2-3 लोग साथ में खड़े नहीं हो सकते, बातचीत नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कर्फ्यू। सब अपने घर के अंदर ही रहेंगे। पुलिस वाले आए, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, सरकार ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लग गई, ऑल कर्फ्यू। ऑल कर्फ्यू, ऑल मतलब AL+3, कर मतलब CR+3, फ्यू मतलब Fe+3। तो ये आपका व्हाइट कलर का, ये आपका ग्रीन कलर का, ये आपका ब्राउन कलर का। ये कैटायंस का कलर नहीं बता रहा, इनका जो प्रिसिपिटेट बनेगा उसका कलर बता रहा हूं। सिमिलरली इसका येलो, इसका ऑरेंज, इसका ब्राउन, इसका येलो, ये कैटायंस का कलर नहीं है, इनका जो प्रिसिपिटेट बनेगा उसका कलर बता रहा हूं। यस सर। ठीक है, तो ये वाले जो कैटायंस हैं, ये वाले जो बेसिक रेडिकल है, ये वाले जो कैटायनिक रेडिकल है, ये आ गए आपके ग्रुप नंबर 3 के। फिर आती है बात ग्रुप नंबर 4 की। यस सर। अब देख, ये अपना कद्दू, कद्दू को प्यार तो हो गया, कद्दू को प्यार तो हो गया, परंतु मेरे भाई प्यार का क्या फायदा अगर सामने वाले को ही प्यार ना हो। यस सर। एक तरफा प्यार का क्या फायदा, एक तरफा प्यार का क्या फायदा। यस सर। तो मेरे भाई कद्दू को जिस बंदी से प्यार हुआ ना, उस बंदी को कद्दू से प्यार नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, वो मान ही नहीं रही, वो मान ही नहीं रही। तो कद्दू के दोस्त क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं जाने दे मान जा, कोई नहीं टेंशन मतलब जाने दे मान जा यार, कोई नहीं जाने दे टेंशन मतलब मान जा, कोई मतलब CO+2 नहीं मतलब Ni+2, जाने दे मतलब Zn+2, मान मतलब Mn+2। ये आपका ब्लैक, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ये कैटायंस के कलर नहीं है, ये जो कैटायंस प्रिसिपिटेट बनाएंगे उनका कलर है भाई, उनका कलर है। यस सर। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप नंबर 4 के बेसिक रेडिकल हो गए, कैटायनिक रेडिकल हो गए। यस सर। फिर बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 5 की। तो बावले शर्म कर। तो मेरे भाई अब क्या हुआ, ये कद्दू रोने लग गया यार, कद्दू रोने लग गया कि भाई मेरी जो मतलब जिससे मुझे प्यार हुआ था वो बंदी मान ही नहीं रही। यस सर। तो पहले इसके दोस्तों ने बोला कोई नहीं जाने दे मान जा, परंतु वो मान ही नहीं रहा, वो तो रो रहा है भाई। तो फिर इसके दोस्त ने बोला बावले शर्म कर, बावले शर्म कर भाई, बावले शर्म कर। तो यहाँ पर बावले मतलब BA+2, शर्म मतलब SR+2 और कर मतलब CA+2। यस सर। इनके जो प्रिसिपिटेट बनेंगे व्हाइट कलर के बनेंगे, या आपके हो गए सर ग्रुप 5 के बेसिक रेडिकल। यस सर। ग्रुप 5 के बेसिक रेडिकल यानी कैटायनिक रेडिकल। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 6 में तेरे को एक याद रखना है Mg+2, और ग्रुप नंबर 0 भी होता है, वहां पर आता है सर एमोनियम, एमोनियम आयन। यस सर। ठीक है, और जो Mg+2 है इसका जो प्रिसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का बनेगा। यस सर। जिनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया वो आपके एनसीईआरटी में, वो आपके कोर्स में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख, हमारे सिलेबस में जो है उनको पढ़ लेते हैं भाई, उनको पढ़ लेते हैं। यस सर। क्योंकि मेरे भाई नीट में तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, नीट 2025 में भी यहीं से आया, नीट 2024 में भी यहीं से आया, और जेईई मेंस 2021 में भी यहीं से आया। यस सर। क्योंकि नीट का खेल और जेईई मेंस का खेल लगभग सेम सेम चलता है। यस सर। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, ग्रुप 1 में बस एक याद रखना PB+2, ग्रुप 2 में सर CU+2, ग्रुप 3 में Fe+3 Al+3, ग्रुप 4 में Ni+2 Zn+2, ग्रुप 5 में Ba+2 Ca+2, ग्रुप 6 में Mg+2, ग्रुप 7 में अमोनियम आयन NH4+। इनको अपन कैसे ध्यान रखेंगे, पंजाबी कुड़ी, पंजाबी कुड़ी, पंजाबी मतलब PB+2, कुड़ी मतलब CU+2। अपने को ये याद नहीं करना, हमको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। यस सर। पता लगा एग्जाम हॉल में तू यही सब करता रहा, पंजाबी कुड़ी, और पता ही नहीं पंजाबी का मतलब क्या है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है भाई, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो हमको यहाँ पर ये याद तो करना है, परंतु इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि पंजाबी का मतलब क्या है, कुड़ी का मतलब क्या है। यस सर। कुड़ी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देख, पंजाबी मतलब PB+2, कुड़ी मतलब CU+2। यस सर। फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती बस कार मांगती न चाहती, पंजाबी कुड़ी फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती बस कार मांगती न चाहती। यस सर। ठीक है, तो पंजाबी मतलब PB+2, कुड़ी मतलब CU+2, फ्रेंडशिप मतलब Fe+3, ऑल मतलब Al+3, नहीं मतलब Ni+2, जानती मतलब Zn+2, बस मतलब BA+2, कार मतलब CA+2, मांगती मतलब Mg+2, और नचाती मतलब NH4+। तो इस तरीके से आप जो सिलेबस में है, जो कैटायन सिलेबस में है, जो बेसिक रेडिकल, जो कैटायनिक रेडिकल सिलेबस में है, उनको ध्यान रख सकते हो कि वो कौन से ग्रुप में आएंगे सर, वो कौन से ग्रुप में आएंगे सर। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, और यहीं से नीट 2025 और नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यहीं से नीट 2025 और नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। वापस से बोल, पंजाबी कुड़ी फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती बस कार मांगती और नचाती, कार मांगती और नचाती, पंजाबी कुड़ी
फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती, बस कार मांगती न चाहती, बस कार मांगती न चाहती। यस सर, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे तुझे पता लग जाएगा कि कौन सा कैटायन, कौन सा बेसिक रेडिकल, कौन सा कैटायनिक रेडिकल कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर तुम एक दो बार इसको देख लोगे तो ये तुम याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और असली मजे की बात यह है कि नीट 2024 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया और नीट 2025 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन टेस्ट की, अब बात करते हैं अपन टेस्ट की। तो ये अपने कोर्स में, ये वाले बेसिक रेडिकल्स अपने कोर्स में है, यस सर, और इनका अपने को टेस्ट परफॉर्म करना है, यस सर। यानी मेरे पास कोई अननोन साल्ट है, मैंने सबसे पहले क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना दिया, यस सर। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैंने तेरे को बता दिया, यस सर। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो मैंने बनाया, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो मैंने बनाया, तो अब अपने को क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है। तो जो जो कैटायन अपने कोर्स में है उनका अपने को टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, यस सर। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं टेस्ट फॉर ग्रुप 1 कैटायंस, टेस्ट फॉर ग्रुप 1 कैटायंस। एक सेकंड ना, तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्ट फॉर ग्रुप 1 कैटायंस, यस सर। तो ग्रुप 1 में Ag प्लस Hg प्लस Pb प्लस 2, ध्यान से देख यार, ग्रुप 1 में कौन कौन से थे, Ag प्लस Pb प्लस 2 Hg प्लस 1, यस सर। तो ग्रुप 1 के जो कैटायंस थे उनका अपन टेस्ट देख रहे हैं, यस सर। तो हमने देख यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज किया था, हमने यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज किया था, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने तुझे बताया था ये अपने ग्रुप 1 के कैटायंस, यहाँ पर अपन ने कौन सा रिएजेंट डाला था सर, डाइल्यूट HCl, सर डाइल्यूट HCl, ठीक है। तभी तो ग्रुप 1 के कैटायंस ने प्रिसिपिटेट बनाया, तभी तो ग्रुप 1 के कैटायंस ने प्रिसिपिटेट बनाया। कौन सा रिएजेंट डाला मैंने, डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट HCl डाला। अब ध्यान से देख, रिएजेंट यहाँ पर कौन सा सर, डाइल्यूट HCl, यस सर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सर, वेट टेस्ट, यस सर। क्योंकि ड्राई टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, फ्लेम टेस्ट एंड बोरैक्स बीड टेस्ट, यस सर। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, यस सर। फ्लेम टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, बोरैक्स बीड टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, वो गलत नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, वेट टेस्ट में अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया, यस सर। अब मैंने क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला, यानी ऐड किया। अगर प्रिसिपिटेट बन गया तो किन का बनता है सर, इन कैटायंस का, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 के कैटायंस, यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई HCl यहाँ पर Cl माइनस होगा, यस सर, ठीक है। और ये जो कैटायन है इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। AgCl बन गया, Ag2Cl2 बन गया, PbCl2 बन गया, यस सर। तीनों का कैसा प्रिसिपिटेट सर, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट। अब ध्यान से देख, जो PbCl2 है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ये जो प्रिसिपिटेट बना ये भी व्हाइट कलर का है PbCl2 का, परंतु ये वाटर में सॉल्युबल होगा, यस सर। और जो AgCl और Ag2Cl2 का प्रिसिपिटेट बना ये भी व्हाइट कलर के हैं, परंतु ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ये बात मैंने तेरे को पहले ही बताई थी, ध्यान से देख। जो ग्रुप 1 के कैटायंस हैं, यस सर, इनका जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो व्हाइट कलर का बनेगा, ये बात मैंने तेरे को पहले भी बताई थी, यस सर। ग्रुप 1 के जो कैटायंस हैं उनका जो प्रिसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का बनता है, यस सर, व्हाइट कलर का बनता है, यस सर। तो ये बातें तेरे को ध्यान रखनी है यार। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन टेस्ट फॉर अमोनियम आयन, या फिर मैं बोल सकता हूं प्यार से टेस्ट फॉर अमोनिया। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक रिएजेंट यूज किया जाता है सर, नेस्लर्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये आपका क्वेश्चन नीट 2024 में भी पूछा गया। नेस्लर रिएजेंट कहां पर यूज किया सर, टेस्ट फॉर अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के टेस्ट के लिए मैंने कौन सा रिएजेंट यूज किया सर, नेस्लर्स रिएजेंट। कौन सा सर, नेस्लर्स रिएजेंट। सर ये जो अमोनियम आयन है ये कौन से ग्रुप में आता है, अरे ग्रुप नंबर 6 में, ग्रुप नंबर 6 में, ग्रुप नंबर 6 में आता है, ग्रुप नंबर 7 में आता है मेरे भाई, ग्रुप नंबर 7 नहीं, ग्रुप नंबर 0। यहां पर देख, सॉरी ये ग्रुप नंबर 7 नहीं है, ये ग्रुप नंबर 0 है, ठीक है। इसको चेंज कर लेना, ये आपका ग्रुप नंबर 0 है सर, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 0 में आता है भाई ये कौन, अमोनियम आयन, कौन, अमोनियम आयन, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट सर, नेस्लर्स रिएजेंट, यस सर। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है सर, एल्कलाइन K2HgI4, एल्कलाइन K2HgI4, एल्कलाइन K2HgI4, ये अपना क्या होता है यहाँ पर, नेस्लर्स रिएजेंट होता है, यस सर। इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये अपना अमोनियम आयन, यस सर, ये अपना एल्कलाइन मतलब बेस, तो ये अपना देख स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ये अपना K2HgI4 यानी नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया एल्कलाइन K2HgI4, इसी को अपन बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख ब्राउन प्रिसिपिटेट बन जाता है किसका, ये ध्यान रखना, HgOHgNH2I, HgOHgNH2I कैसा प्रिसिपिटेट बनता है, ब्राउन प्रिसिपिटेट बनता है, यस सर। और इससे कंफर्मेशन हो जाता है कि जो मेरा साल्ट है उसमें जो कैटायन प्रेजेंट है वो NH4 प्लस प्रेजेंट है, यस सर, ठीक है। ये आपका जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, जेईई मेंस 2024 में और नीट 2024 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, यस सर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अमोनियम आयन के टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है सर, एल्कलाइन K2HgI4, K2HgI4, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन टेस्ट फॉर Pb+2, टेस्ट फॉर Pb+2, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना सर, ये तो ग्रुप नंबर 1 का कैटायन है, ग्रुप नंबर 1 का कैटायन है, यस सर। यानी यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं अपन, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो इसका क्लोराइड बन जाएगा, ये बन गया सर क्लोराइड। कैसा बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है क्या, यस सर। अब इसकी रिएक्शन ध्यान से देख, H2S के साथ, Ki के साथ और XSCl- के साथ, यस सर। Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, यस सर। अब ध्यान से देख, यहाँ से Pb+2 निकला
तो यहाँ पर तुझे देखना है कि यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा निकलेगा, S-2 निकला, यहाँ से I- निकला, यहाँ से Cl- निकल ही रहा है। यस सर, तो ये आपका बन जाएगा PbS ब्लैक कलर का। यस सर, ये आपका बन जाएगा PbI2 येलो। यस सर, तो यहाँ पर देख Cl- एक्सेस में, एक्सेस में। यस सर, तो यहाँ पर ये बन रहा है अपना कॉम्प्लेक्स क्लियर सॉल्यूशन बन रहा है PbCl4 खोपड़ी में -2। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना है यार, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 3 टेस्ट है ना, इससे अपने को पता लग जाता है कि जो अपना साल्ट है उसमें कैटायन कौन सा है, Pb+2 है सर, Pb+2 है। और जो Pb+2 होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में। और यहाँ पर कौन सा रिएजेंट अपन यूज करते हैं सर, डाइल्यूट HCl, तभी तो ये आपका क्लोराइड बना। यस सर, और ये कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं टेस्ट फॉर Cu+2, टेस्ट फॉर Cu+2। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अब देख टेस्ट फॉर Cu+2, अब ध्यान से देख यार, Cu+2 कहाँ है, ये रहा सर Cu+2, ये रहा सर Cu+2, यानी सर ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, ग्रुप नंबर 2 का कैटायन है सर, ग्रुप नंबर 2 का कैटायन है सर। यस सर, ग्रुप नंबर 2 का कैटायन है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर इसके 3 टेस्ट हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जो तीसरा वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने Cu+2 को लिया, रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो ये आपका बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया सर। क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लाइट ब्लू कलर का होता है। तो ये आपका बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का कॉपर हाइड्रोक्साइड। यस सर, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH एक्सेस के साथ तो रिएक्शन नहीं होती, अगर मैं इसको बॉयल कर दूं तो ये आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ये आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर ऑक्साइड का। यस सर, अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये आपका ब्लू सॉल्यूशन बनेगा कॉपर नाइट्रेट का। किसका, कॉपर नाइट्रेट का। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर तूने एक बार जो मैं बोल रहा हूं ना ये सुन लिया, एक बार तूने खुद से देख लिया, तो नीट का जब पेपर होगा वहां पर जब क्वेश्चन आएगा, हालांकि क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन वाले पार्ट से जनरली नहीं पूछा जाता, जो फेमस चीजें हैं मैं जहां पर तेरे को बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। परंतु अगर आ भी गया ना, तो अगर तूने 1-2 बार देख लिया, 1-2 बार तूने नजर भी डाल दी, तो वहां पर तेरे को पिक्चर सेट हो जाएगी दिमाग में कि यस सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आएगा, ऑप्शन नंबर B आएगा। यस सर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है यार, हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है। वहां पर तेरे को ये लिखना थोड़ी है कि बता ब्लू सॉल्यूशन किसका बना था, वहां पर तो तेरे को ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में से एक आंसर सही है। यस सर, तो सही में जब तेरा नजर टिक 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 टिक, तो जब 1-2 बार अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, रिवाइज किया होगा, तो वहां पर तू आसानी से सही ऑप्शन टिक कर सकता है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेस्ट क्या है सर, ये मैंने Cu+2 की रिएक्शन करा दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यस सर, तो यहाँ पर भी देख वापस से क्या बन रहा है, लाइट ब्लू कलर का कॉपर हाइड्रोक्साइड। यस सर, अब देख पहले मैंने NaOH एक्सेस के साथ रिएक्शन कराई थी, अब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में रिएक्शन करा रहा हूँ, ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया यार, ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया यार, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, AIPMT 1989 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यस सर, ये आपका Cu+2। यस सर, ये आपका क्या सर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आपका क्या सर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर ये सबसे फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4, और डब्बे के अंदर FeCN6, K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, आपका यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये आपका प्रेसिपिटेट ध्यान रखना, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। यस सर, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट फॉर Cu+2, टेस्ट फॉर Cu+2। अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 3 के आयंस, ग्रुप नंबर 3 के आयंस आ गए, उनका टेस्ट देख रहे हैं, Al+3 Cr+3 Fe+3। यस सर, यहाँ पर रिएजेंट कौन सा सर, NH4OH प्लस NH4Cl, ये मैंने तेरे को बताया था। यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देख यार, इनका हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाएगा क्या, इनका हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाएगा क्या। यस सर, तो देख Al का हाइड्रोक्साइड, Cr का, और ये Fe का। यस सर, तो ये आपके प्रेसिपिटेट बन गए, ये आपके प्रेसिपिटेट बन गए। यस सर, फिर मैंने डाइल्यूट HCl डाला, क्या डाला सर, डाइल्यूट HCl डाला, तो ये बन गया आपका FeCl3, ये आपका AlCl3, ये आपका CrCl3, ये येलो प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट। यस सर, इससे मुझे पता लग जाएगा कि ग्रुप नंबर 3 का साल्ट में कौन सा आयन प्रेजेंट है, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया, यानी नीट में अगर क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो यहीं से है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दे रखे हाईलाइटेड करके। यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये अपना FeCl3, ठीक है। तो यहाँ पर देख FeCl3, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट, इसकी शकल याद रखना, इसकी शकल याद रखना। यस सर, प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है सर, प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है। यस सर, अगर मैं FeCl3 को पकड़ूं, यस सर, एक्सेस में अगर मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पर प्रूसियन ब्लू तो बनेगा, परंतु ये सॉल्यूबल बनेगा, तो इसकी शकल भी ध्यान रखना। यस सर, परंतु अगर मैं Fe+3 की रिएक्शन करा दूं पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, एक ही बात है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया नीट 2024 में। यस सर, तो ब्लड रेड कलर प्रेसिपिटेट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसकी शकल ध्यान रखना, इसकी शकल ध्यान रखना। डब्बे के अंदर FeSCN और डब्बे के बाद +2, ये होता है अपना ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दे रखा है, हाईलाइटेड कर रखा है, NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर, नीट में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहीं से पूछा जाए। यस सर, तो ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने रेड कलर से स्टार मार्क करके आपको बात बता दी कि आपका इंपॉर्टेंट है। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन Al+3 का टेस्ट, किसका टेस्ट, Al+3, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया नीट 2024 में। तो आज के बाद ध्यान रखना, Al+3 का कौन सा टेस्ट होता है सर, लेक टेस्ट, लेक टेस्ट। यस सर,
Al+3 का कौन सा टेस्ट? सर लेक टेस्ट। यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, तो Al+3 आपका ग्रुप नंबर 3 का ही तो है, ये देख। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड ही तो रिएजेंट यूज करूंगा। यस सर, तो ये मैंने Al+3 लिया, ये अपना अमोनियम क्लोराइड, ये अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यस सर, तो यहाँ पे आपका व्हाइट जिलेटिनियस प्रिसिपिटेट बन जाता है, AlOH थ्राइस, व्हाइट जिलेटिनियस प्रिसिपिटेट। यस सर, अगर मैं डाइल्यूट HCl डाल दूं तो ये आपका क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा AlCl3 का, AlCl3 का। और ये जो AlCl3 का क्लियर सॉल्यूशन है ना, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस रेड कर देगा सर, ब्लू लिटमस रेड कर देगा। यस सर, परंतु अगर मैं इस क्लियर सॉल्यूशन AlCl3 जो बनाता उसकी रिएक्शन करा दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस से, यस सर, तो ये आपका बन जाएगा AlOH थ्राइस, वापस से बन जाएगा AlOH थ्राइस। परंतु पहले क्या बना था, व्हाइट जिलेटिनस प्रिसिपिटेट, अब ये बन जाएगा आपका फ्लोटिंग ब्लू प्रिसिपिटेट, फ्लोटिंग ब्लू प्रिसिपिटेट, यानी तैरते रह जाएगा, तैरते रह जाएगा। तभी तो अपन इसको बोलते हैं लेक टेस्ट। यस सर, लेक टेस्ट। यस सर, क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग ब्लू प्रिसिपिटेट बन जाता है AlOH थ्राइस का, AlOH थ्राइस का। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आज के बाद बस इतनी बात याद रखना, Al+3 का कौन सा टेस्ट, लेक टेस्ट। बस नीट में इतना ही पूछा गया कि लेक टेस्ट किसके लिए, तूने बोला Al+3 के लिए। यस सर, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 4 के आयंस की। ग्रुप नंबर 4 में Na+2, CO+2, Mn+2, Zn+2, ये सारे मैंने तेरे को याद करा रखे हैं। बाकी अपने कोर्स में कौन से हैं वो भी मैंने तेरे को याद करा रखे हैं। यस सर, वो भी मैंने तेरे को याद करा रखे हैं। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, रिएजेंट यहाँ पर कौन सा होता है, NH4OH प्लस H2S गैस। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर H2S गैस है, तो यहाँ पर जो प्रिसिपिटेट बनेंगे सल्फाइड बनेंगे क्या, तो निकल सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सॉरी कोबाल्ट सल्फाइड, और ये जिंक सल्फाइड। यस सर, यस सर, ठीक है। वो निकल सल्फाइड का जो प्रिसिपिटेट है, कोबाल्ट सल्फाइड का जो प्रिसिपिटेट है, वो ब्लैक कलर का बनेगा, वो ब्लैक कलर का बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान से देख, इनको मैं Zn+2 कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी Zn+2। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaOH के साथ, तो ये आपका बन गया ZnOH ट्वाइस। अगर मैं NaOH एक्सेस में ले लूँ तो आपका Na2ZnO2.2H2O बन जाएगा। यस सर, दूसरा देख, Zn+2 की रिएक्शन करा रहा हूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। यस सर, तो आपका यहाँ पर ब्लूइश व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, ब्लूइश व्हाइट प्रिसिपिटेट ZnFeCN6, ZnFeCN6, ये अपने को ध्यान रखना है यार, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, निकल टेस्ट की बात करूँ तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है सर, DMG टेस्ट। DMG मतलब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। जब मैं तेरे को पढ़ा रहा था बाइडेंटेट लिगेंड, वहां पर मैंने तेरे को पढ़ाया था, वहां पर मैंने तेरे को पढ़ाया था। यस सर, ठीक है। तो DMG टेस्ट मतलब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड टेस्ट। यस सर, तो ये मैंने निकल+2 लिया। DMG की खोपड़ी में कितना चार्ज होता है, -1 होता है। यस सर, तो यहाँ पर ये रोक्सी नहीं है, रोजी है, रोजी रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, रोजी रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है सर। ठीक है, निकल DMG ट्वाइस। यस सर, यहाँ पर ध्यान रखना, 6 मेंबर रिंग कितनी परसेंट है सर, 2% है, और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग कितनी परसेंट होती है सर, 2% होती है। किसमें, इस रोजी रेड के कॉम्प्लेक्स में। यस सर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया JEE मेंस 2022 में और JEE मेंस 2024 में, JEE मेंस 2022 में और JEE मेंस 2024 में। नीट के लिए बस इतना ध्यान रखना, Na+2 का कौन सा टेस्ट, मैंने बोला सर DMG टेस्ट, यानी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड टेस्ट। किसके लिए सर, Na+2 के लिए। लेक टेस्ट किसके लिए सर, Al+3 के, Al+3 के लिए। यहाँ पर मैंने तुझे बताया था लेक टेस्ट किसके लिए सर, Al+3 के लिए। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आई सर ग्रुप नंबर 5 के टेस्ट, तो ग्रुप नंबर 5 में Ba+2, Ca+2, Sr+2। यस सर, यहाँ पर रिएजेंट अपन कौन सा यूज करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। कौन सा, अमोनियम कार्बोनेट। यस सर, तो मेरे भाई यहाँ पर कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके इनके कार्बोनेट बन जाएंगे, इन कैटायंस के कार्बोनेट बन जाएंगे। यस सर, तो यहाँ पर देख कार्बोनेट बन जाएंगे, कैसे कलर के सर, व्हाइट कलर के। कब पूछा गया क्वेश्चन, JEE मेंस 2023 में पूछा गया कि यहाँ पर अपन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये अपना Ba+2, ये अपना Sr+2, ये अपना Ca+2। ठीक है, तो ये जो Ba+2 है ना, इसने प्रिसिपिटेट बनाया विद K2Cr2O7 विद NH4 ट्वाइस SO4 विद NH4 ट्वाइस C2O4, यानी इसने इसके साथ भी प्रिसिपिटेट बना दिया, इसके साथ भी प्रिसिपिटेट बना दिया, इसके साथ भी प्रिसिपिटेट बना दिया। इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं अमोनियम ऑक्सलेट। यस सर, यानी Ba+2 ने तीनों के साथ प्रिसिपिटेट बना दिया। यस सर, परंतु Sr+2 ने K2Cr2O7 के साथ नहीं बनाया, और Ca+2 ने ना तो K2Cr2O7 के साथ बनाया और ना ही NH4 ट्वाइस SO4 के साथ बनाया। यस सर, सिर्फ इसने अमोनियम ऑक्सलेट के साथ बनाया। यस सर, तो यहाँ पर अपन इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट होगा साल्ट में। यस सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आई सर Mg+2 टेस्ट की, Mg+2 टेस्ट की। ठीक है, यहाँ पर रिएजेंट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको अपन बोलेंगे डाई सोडियम, क्या बोलेंगे, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका कैसा प्रिसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। IIT JEE 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Mg+2, ठीक है, Mg+2 की रिएक्शन करा दी किसके साथ, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ। यस सर, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन गया। इससे अपने को कंफर्मेशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो साल्ट है उसमें कौन सा कैटायन, सर Mg+2, सर Mg+2। यस सर, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लेवल के हैं यार। अगर तुमने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया तो इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो। हमने यहाँ तक खेल लिया और क्वेश्चन इस लेवल के आ रखे नीट में, नीट 2024 में भी, नीट 2025 में भी बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं। इनको तुम प्रैक्टिस करोगे, इनको तुम एक बार लगा लेना, बिल्कुल आसानी से लगा लोगे, तुमको रियलाइज हो जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए नीट 2026 में। बाकी इसकी PDF मैंने टेलीग्राम में डाल दी है, टेलीग्राम की इस PDF का लिंक मैंने पिन कमेंट में पिन कर दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।